चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीजे सर क्लासेस की इस ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों जो मिक्स में चल रहे हैं, और आप लोग तो ऑनलाइन देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इनका है ही। चलिए, हम लोग भारत की भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, ठीक है। ऑनलाइन वालों आप भी सुनो एक बार। तो भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, और भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। एक मिनट बताओ मुझे, क्या आप लोगों ने हिमालय पढ़ लिया? बताओ बताओ, करो ऐसे करो। राजस्थान वाले तो यूं करते हैं ना, बहुत जोरदार है। हाँ, बहुत दूर भी चले जाते हैं, दिल्ली भी पढ़ने जाते हैं, बड़े बड़े क्लासरूम में बैठे रहते हैं। वो टीचर है पहचान लेते राजस्थान का है, तब फिर पूछे कि आपने कैसे पहचान लिया? राजस्थान वाले ऐसे करते हैं। याद हो गया? तो ऐसे करो, करो, ठीक है। तो हिमालय पढ़ लिया। हिमालय के बाद में हम लोगों ने मैदान पढ़ लिया। विशाल जो मैदान थे वो मैदान पढ़ लिया। उसके बाद तीसरा कौन सा पढ़ा? प्रायद्वीपीय पठार। तो पेनिनसुलर जो एरिया है, वो रीजन है, वो प्लेट्यूज भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो वो पठार वाला एरिया भी हम लोगों ने पढ़ लिया। पठार के बाद में चौथा क्या पढ़ा हम लोगों ने? द्वीप। द्वीप पढ़ लिया। पांचवा हमें क्या पढ़ना है? तटीय मैदान। क्या पढ़ना है? तटीय मैदान, ठीक है। तो इनका आप लोग रिवीजन करके आए हो। हिमालय, मैदान, इन सारा को रिवीजन कर लिया, ठीक है। चलो सीधा आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक आपका क्या है? बोलो, जोर से बोलो देख एक बार। तटीय मैदान। तो भारत के तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान। ऑनलाइन वाले बहुत ध्यान से सुने, आप लोग भी सुनो। ये आपका भारत का मैप है, और ये जो भारत का मैप है, इस भारत के मैप में आप लोगों ने जो पढ़ लिया है, यहाँ पर जो मौजूद है इसको कहते हैं हिमालय। इसको क्या कहते हैं? ये हिमालय आप लोगों ने पढ़ लिया। हिमालय पढ़ लेने के बाद में यहाँ पर एक मैदान पड़ता है, वो मैदान भी आप लोगों ने पढ़ लिया। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। उसके बाद में आप यहाँ पर एक पठार मौजूद है। यहाँ पर क्या मौजूद है? पठार के पश्चिम की तरफ है, उसे कहा जाता है पश्चिमी घाट। इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। इसके पूर्व की तरफ है, उसे कहा जाता है पूर्वी घाट। उसको क्या कहते हैं? पूर्वी घाट, ठीक है। लेकिन आप बहुत ध्यान से देखना कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इसके बाद में यहाँ पर कुछ एक एरिया बचा हुआ। यहाँ पर क्या बचा हुआ? एक एरिया। ये एरिया बेसिकली ये क्या है? ये मैदान है। ये क्या है? मैदान है। समझ में आ गई बात? ये जो मैदान है, ये क्यों बना मैदान? तो ये मैदान इसलिए बना कि यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती। यहाँ से क्या निकलती है? यहाँ से कुछ नदियों का उद्गम होता है। जैसे हिमालय से कुछ नदियों का उद्गम होता था, हिमालय की नदियाँ नीचे आकर के यहाँ पर खूब सारा मलबा, गाद, तलछट ला करके जमा किया, और जैसे क्या मैदान का निर्माण हो गया। तो यहाँ से आने वाली नदियों ने ये मैदान बनाया। ऐसे ही यहाँ से निकल करके जाने वाली जो नदियाँ होगी, तो ये भी कहीं ना कहीं मैदान बनाएगी। तो ये अपने साथ में जो सेडिमेंट्स लेकर के आती है, जो अवसाद लेकर के आती हैं, उन अवसादों को कहाँ ला करके जमा करती है? यहाँ, इसके पास में जमा करेगी। इसके बाद में ये पास में और भी इधर बढ़ता जाएगा, ये इधर बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाता है। समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ से जो आने वाली नदियाँ हैं, ये कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों ने तट पर कुछ मैदानों का निर्माण कर दिया है। इनका निर्माण किया? मैदानों का। यहाँ से निकल करके जब पूर्व की तरफ जाती हैं, तो यहाँ पर जो मैदान बनता है, इस मैदान को कहा जाता है पूर्वी मैदान। ये कौन सा मैदान है? तट पर बना हुआ है, इसलिए इसे कहा जाता है पूर्वी तटीय मैदान। क्या कहते हैं इसको? पूर्वी तटीय मैदान। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ से निकल करके नदी इधर ही थोड़ी जाएगी, इधर भी जा सकती है कोई नदियाँ। इधर की तरफ भी छोटी छोटी नदियाँ इधर की तरफ भी जाती हैं। समझ पा रहे हो? इधर की तरफ जाएगी। अब आप एक बात बताना, इधर की तरफ जाने वाली जो नदियाँ हैं, वो भी मैदान का निर्माण करेगी, क्योंकि अपने साथ में गाद लेकर के जाएगी। जो भाटा बूटी जो भी लेके जाएगी, उस भाटा बूटी को जमा करेगी वो। तो यहाँ पर खूब सारी मिट्टी को जमाव करती है। अब समझना बात को। यहाँ से जाने वाली नदी जो इतना सफर तय करती है, इसके पास मटेरियल ज़्यादा होगा, मिट्टी ज़्यादा होगी, या यहाँ से निकल कर यहाँ जाने वाली नदी के पास मिट्टी ज़्यादा होगी? पश्चिम से पूर्व की तरफ जो जाने वाली नदी है, इसके पास मिट्टी बहुत सारी हो जाएगी। समझ पा रहे हो? और यहाँ से यहाँ आने के बीच में इसमें कुछ और भी नदियाँ हैं जो जुड़ती जाती हैं। यहाँ तो छोटी सी नदी निकली, क्या जुड़ेगी इसमें? वो तो यहाँ क्या जुड़ेगी? वो सीधी कूद जाएगी इधर। समझ रहे? तो इसमें और भी नदियाँ जुड़ती जाती है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। ये नदियाँ जुड़ती गई, तो इसका मतलब इसमें पानी ज़्यादा आया, पानी खूब सारा हो गया। खूब सारा पानी हो गया तो खूब सारा आप अपने साथ में मलबा ले जाएगी वो, और ले जाएगी वो थैली फूली जो भी कुछ आता है उसके साथ में, टींडका मींडकी, ना टींडका, तो वो लकड़ियाँ उकड़ियाँ सब ले जाती है, भाटा वाटा ले जाती है, मिट्टी को कुरेदते हुए ले जाती। तो वो जो मिट्टी लाएगी उसको कहाँ जमा करेगी? ये जो तट है, इस तट पे ही तो जमा करेगी। कहाँ जमा करेगी? इस तट पर जमा कर देगी। क्लियर? तो इस तट पर जमा करने से यहाँ पर एक मैदान का निर्माण हुआ। यहाँ पर किसका निर्माण हुआ? ये मैदान का निर्माण हुआ। और यहाँ से निकल करके पश्चिम की तरफ जाने वाली नदियाँ, यहाँ पर भी एक मैदान का निर्माण हुआ।
तो मैदान बड़ा कौन सा होगा? जहां पर ज्यादा तलछट जमा होगा। समझ पा रहे हो कि ज्यादा तलछट जमा होगा तो मैदान बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर तलछट उसके पास में कम है तो छोटा मैदान बनेगा, सीधी सी बात है। समझ पा रहे हो? तो अब मुझे बताइए कि ये वाला मैदान थोड़ा बड़ा होगा, चौड़ा होगा, ये वाला चौड़ा होगा, ये वाला चौड़ा होगा। समझ गए आप बात को? बस ये वाली कनेक्टिविटी रखना, क्योंकि ये नदियां आ रही है, बड़ी बड़ी नदियां इधर आती हैं, अपने साथ में ज्यादा गाद लाती हैं, ज्यादा गाद लाने से यहाँ ये वाला जो इसे कहा जाता है पूर्वी मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। कौन सा मैदान है ये? पूर्वी तटीय मैदान। और इधर की तरफ जो ये जो है इसको कहा जाता है पश्चिमी तटीय मैदान। इसका नाम क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, चूकना नहीं है। समझिए बात को। तो ये वाला तो होगा थोड़ा सकड़ा होगा, तो इसके लिए मैं लिख दूं शब्द एक, सकड़ा, सकरा। इसकी तुलना में ये सकरा है और ये वाला थोड़ा चौड़ा है, तो चौड़ा। इससे चौड़ा तो नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप से इन दोनों की तुलना में ये चौड़ा है। ये वाली बात समझ में आ गई? समझ पा रहे हो? अब समझो बात को। जब ये यहां से नदी आकर के इतनी दूरी तय करते हुए यहां पर आएगी तो खूब सारा मलबा अपने साथ में लाएगी और उस मलबे को यहां पर बिखेर देगी। यहां पर खूब सारा मलबा इसने बिखेर दिया, और मलबा यही नहीं, पहले से बिखरता हुआ चला जाता है। वो थोड़ा सा इधर चाट गया, इधर साट गया, हाँ ये साट गया, खूब सारा मलबा जमा कर देती है। एक समय बाद में ये इस मलबे के अंदर थोड़ी सी इधर बह गई, थोड़ी सी इधर इस मलबे में टकरा करके इधर बहने लग गई। तो लास्ट में इधर से एक पूरी की पूरी नदी आती है, लास्ट में जाती है कुछ कुछ वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। किन में विभाजित हो जाती है? वितरिकाओं में। बोलो, वितरिका मतलब वितरण करने वाली। तो छोटी छोटी, ये तो नदी तो एक लड़की है, लड़की है तो वितरिका। समझ आ रहे हो? तो ये वितरिकाओं में ऐसे विभाजित हो जाती है। तो ऐसे वितरिकाओं में विभाजित होने के बाद में इनके बीच में ये जो सेडिमेंट्स जो पड़ा हुआ है, ये सेडिमेंट्स, ये आप देखोगे ध्यान से तो ये त्रिभुजाकार बना हुआ। यस, ये कैसा बना है? त्रिभुजाकार। ध्यान दो इधर, त्रिभुजाकार बना। ये जो त्रिभुजाकार आकृति ऐसी बन जाती है, इसको कहा जाता है डेल्टा। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। समझिए बात को, इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। तो ये जो पूर्वी जो तटीय मैदान है, इस पूर्वी तटीय मैदान पर बनते हैं डेल्टा। क्या बनते हैं यहाँ पर? समझ पा रहे हो कि खूब सारा अपने साथ में मलबा लेकर के आएगी। और मलबा हम लोग बेसिकली ये पढ़ रहे हैं, भारत के तटीय मैदान पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला इसको हिमालय कहा हम लोगों ने। हिमालय के बाद में यहाँ पर एक उत्तर का विशाल मैदान था, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद में ये पठार था, पठार हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये पठार बीच का ऐसा पढ़ लेने के बाद में इधर की तरफ और इधर की तरफ कुछ मैदानों का निर्माण होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पश्चिमी घाट है। ये क्या है? इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। घाट का मतलब पर्वत, और इसको कहा जाता है पूर्वी घाट। कई बार कंफ्यूज रहता है कि पूर्वी घाट कह दिया आपने या पूर्वी तट कहा आप लोगों ने। ठीक है, तो पूर्वी तटीय मैदान और पूर्वी घाट अलग अलग है दोनों। घाट तो क्या है? ये है घाट। घाट तो क्या है? ये घाट, ये भी घाट, और ये क्या है? तट, कोस्ट। तट के पास में मैदान बना हो। यहां से कुछ नदियां निकलती हैं, और जब ये नदी यहां से निकल करके इतनी दूरी तय करके यहां पर पहुंचती है, कूदना तो इसको कहां जाना है? अंततः वहीं जाना है जहां पर इनको जाना होता है। ठीक है, तो इनके लिए स्वर्ग ये है, तो इनका स्वर्ग यहां पर जाती है। तो यहाँ पर जाएगी तो इस दौरान खूब सारा अपने साथ में मलबा लाएगी। उस मलबे को लास्ट में जाकर के इकट्ठा कर देगी, और मलबा खूब सारा इकट्ठा हो गया। इसके बाद में ये नदी खुद ही कुछ वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। आई, मलबा सामने आ गया, फिर कहाँ जाऊँ? इधर चलो। फिर थोड़ी सी इधर भी पूरा नहीं जा पा रही है पानी, तो थोड़ा सा उधर जाते जाते नहीं इधर नहीं जा पाएंगे, इधर चलते हैं। क्यों करके? तो छोटी छोटी कुछ वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, और इन वितरिकाओं में ऐसे विभाजन होने के बाद में यहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है। उसे डेल्टा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा। और ये डेल्टा कब बनेगा? जब अपने साथ में खूब सारा अवसाद आएगा। क्या आएगा अपने साथ में? अवसाद। जो वो गाद आएगी, वो मलबा आएगा, तब बनेगा वो। समझ पा रहे हो? अब मुझे बताइए कि इधर की तरफ जो कम दूरी तय करके ये भिंडी भिंडी जितनी इतनी थी, तो ये नदियां हैं, और इधर की तरफ जाकर के यहाँ पर कूद जाती हैं, क्या ये भी इतना सारा अवसाद लेकर के आएगी अपने साथ में? नहीं ला पाएगी। उसकी तुलना में इतना अवसाद कहाँ से लाएगी? नहीं लाएगी। जब इतना अवसाद साथ में नहीं लेकर के आएगी तो यहाँ पर अवसाद जमा होगा ही नहीं। यहाँ पर अवसाद जमा यहाँ पर जाती है डायरेक्ट, और डायरेक्ट यहाँ से कूद जाती है, ठड़ कूद जाती है, यहाँ जाकर ठड़ कूद जाती है। समझ रहे? क्लियर हो गया? तो जब ये इधर की तरफ आती है और ऐसे कैसे कूद जाती है, तो ये जो यहाँ कुछ विशेष प्रकार की जो आकृति नहीं बनी हुई है, इसे कहा जाता है ज्वार नदमुख। इसको क्या कहा जाता है? उधर की तरफ तो बनता है डेल्टा, उधर तो क्या बनता है? इधर की तरफ बनता है ज्वार नदमुख। इधर क्या बनता है? ज्वार नदमुख कुछ नहीं होता है। नदी जो है, एक तो होता है नदी का मुख,
ये नदी का मुख जहाँ से ये कूद गई, नीचे कूद गई, कैसे करते करते, वैसे करते करते कल कल की ध्वनि के साथ में यहाँ कूद गई। उसके बाद में ये जो यहाँ पर समुद्र है, उस समुद्र में कई बार उफान आता है। क्या आता है? जैसे आपने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका और वो पत्थर नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है? क्योंकि इस धरती के अंदर अपनी तरफ खींचने की एक पावर है। समझ पा रहे हो? तो खींचने की पावर है, तो इसका मतलब अगर धरती में है तो दूसरे जो उपग्रह ग्रह होंगे उनमें भी शायद होती होगी ऐसी कुछ पावर अपनी तरफ खींचने की। तो जब जब भी ये चंद्रमा है, चंद्रमा इसके पास में आ जाता है तो चंद्रमा अपनी तरफ खींचता है, किसी भी आइटम को अपनी तरफ खींचता है। तो ये तो मुड्डे हैं, ये तो खींच नहीं पाते हैं उससे, समझ रहे हो? ये मकान खींच नहीं पाते हैं, हम लोग हैं जो खींच नहीं पाते हैं। लेकिन ये पानी तो है, पानी तो वैसे ही पहले हिलोरे ले रहा था, पानी पहले हिलोरे ले रहा और पास में आ गया चंद्रमा। पास में कौन आ गया? ऐसे नहीं आया, उतना नहीं, चांद नीचे उतर के नहीं आया। चांद तो गगन में रहा, चांद चढ़ियो गगनार, तो वो तो गगन में रहा, लेकिन थोड़ा सा पास आ गया। थोड़ा सा पास आने की कंडीशन को कहा जाता है उपसौर। तो वो जब पास आ जाता है और उस वाली जो कंडीशन है, उस कंडीशन में ये जब पास आता है तो अपनी तरफ खींचेगा, तो पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो पानी ऐसे तो उठ के तो जाएगा नहीं, चल चल चल, अरे क्या कर रहा है उधर, उलड़ा मत इधर चल, ऐसे तो जाएगा नहीं। केवल अपनी जो जगह हिल रहा था उसी हिलेर को थोड़ा ऊंचा करेगा। ऊपर की तरफ से चंद्रमा खींच रहा है तो नीचे जो हिल रहा था वो पानी थोड़ा सा ऊपर उठेगा। जैसे पानी ऊपर की ओर उठेगा, यहाँ पानी ऊपर की ओर उठेगा तो ये पानी तो भारत के अंदर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पानी यहाँ पास में पानी है और ये पानी तो थोड़ा ऊंचा उठा तो ये भारत का जो कोस्ट है, इस कोस्ट में तो इधर पानी घुस जाएगा, नहीं घुस जाएगा? घुस जाएगा। ऐसे कहो हाँ हाँ पानी घुस जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर ज्वार भाटे की समस्या ज़्यादा रहती है। इस वजह से ये वाला जो तट है, इस तट पर क्या ये वाली आकृतियाँ नहीं बनती। इधर भी होता है पानी ऊपर तो होता है, लेकिन ये डेल्टा, खूब सारे सेडिमेंट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये सेडिमेंट्स रोक लेते हैं भारत की तरफ पानी को आने से। आप देखना कि यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है द्वारका, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम क्या है? द्वारका डूब गई है, डूब रही है। ज्वार आता है, भाटा कहते हैं नीचे, भाटा पटकते हैं तो नीचे जाता है। भाटा तो होता है नीचे जाना पानी का, और ज्वार होता है ऊपर की तरफ आना। तो पानी जब ऊपर आता है तो द्वारका में पानी दे जाता है, समझ रहे? तो इधर की तरफ पानी क्यों दे जाता है? क्योंकि इधर की तरफ बड़े बड़े डेल्टाज का निर्माण नहीं हुआ है। क्लियर हो गई? थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई क्या? हुई? ओके। चलो ध्यान दो, ये वाली बात समझ में आ गई आपके कि इधर की तरफ जो बनती है आकृति, उधर की तरफ बनने वाली आकृति को कहा जाता है डेल्टा। इधर की तरफ जो बनती है आकृति उसको क्या कहा जाता है? ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। और ज्वार नदमुख को जगह इंग्लिश में एक शब्द मिलता है एस्चुअरी, उसका नाम क्या मिलता है? एस्चुअरी। एस्चुअरी का निर्माण तो कौन से तट पर होता है? और डेल्टा का निर्माण कौन से तट पर होता है? पूर्व। चौड़ा कौन सा है और सकड़ा कौन सा है? ठीक है, अब सुनो, अब बहुत ध्यान से सुनना। ये वाला जो भाग है यहां पर, जैसे ये वाला जो पड़ा हुआ है इसको कहते हैं डेल्टा। और डेल्टा बेसिकली क्या होता है? कुछ नहीं, कीचड़ विचड़ होता है, खूब सारा भर गया हुआ। और यहाँ पर भी मिट्टी, क्योंकि नदी एक ही थोड़ी आ रही, और भी आ रही है जैसे नदी, तो यहाँ पर भी मिट्टी भर गई, यहाँ पर भी मिट्टी भर गई, यहाँ पर भी मिट्टी भर गई। और अब किसी जहाज को आना है, किसी जहाज को आना है, ये जहाज आ रहा है, ठीक है, ये झंडा लगा रखा है इसके, और झंडा लगाते ये भारत की तरफ आ रहा है। भारत की तरफ आना क्या बन गया? ऐसा ही तो बना, इधर भी कर देता हूँ। अरे ये और ही बन गया। चलो ठीक है। अरे शकल इसकी ऐसी होती, ये होता है इस निशान की, मतलब इधर आ रहा है। चलो तो ये यहाँ आ गया। अब मुझे बताइए कि इसमें पड़ा हुआ अगर सामान उतारना है, इसमें क्या पड़ा हुआ है? सामान, आइटम पड़ा हुआ। उस आइटम को अगर हमें उतारना है तो अच्छा क्या है? रोड के पास में घर हो और रोड से जैसे उतार, घर के अंदर घुस जाए बोरी, सीधे रोड से उतार के ऐसे खलडाई और घर में चल जाए, तो वो बढ़िया होता है? या फिर वो रोड तो रह गया वहां, फिर वहां से यहाँ तोके लेके आ रहे हैं, वो बढ़िया होता है? कौन सा अच्छा होता है? पास में हो वो बढ़िया। अब मुझे बताइए कि अगर ये आएगा, ये जहाज पास में आएगा, तो यहाँ आते आते यहाँ तो घिस जाएगा, घिंचेगा या नहीं घिंचेगा? घिंच जाएगा, समझ पा रहे हो? और इधर की तरफ आने वाला कोई भी जहाज एग्जैक्ट अपने घर के पास में आएगा कि नहीं आएगा? इधर की तरफ गाद है ही नहीं, मलबा है ही नहीं, तलछट है ही नहीं है, तो ये वाला आइटम हमारे पास में पहुंच जाएगा, और ये वाला आइटम थोड़ा दूर रहेगा। और दूर रहेगा फिर क्या होता है कि इसमें जो वो उतार करके वहां लाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, समझ पा रहे हो? तो इसीलिए, और इसको कहा जाता है जहाज, और जहाज की रुकने की जगह होती है उसे कहा जाता है बंदरगाह। उसको क्या कहते हैं? बंदरगाह। तो मुझे बताइए कि अच्छे बंदरगाहों का निर्माण उधर ज्यादा अच्छा है कि इधर ज्यादा अच्छा है?
पश्चिमी तट पर ठीक ठाक बंदरगाहों का निर्माण, नावा सेवा आपने नाम सुना होगा, मुंबई, उसके बाद गोवा में एक मारमा गोवा है, बहुत पॉपुलर है। तो अच्छे बंदरगाहों का निर्माण कहाँ होगा? अच्छे बंदरगाहों का निर्माण, अच्छे बंदरगाहों का निर्माण। बस इस वाले चैप्टर में मतलब ये जो भारत के तटीय मैदान, इसमें बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझना है। ये समझ में आ गई? उसके बाद में इधर बंदरगाहों का निर्माण तो होगा लेकिन थोड़े कम अच्छे, कम अच्छे, समझ रहे हो? बंदरगाह तो बनेंगे लेकिन थोड़ा उसकी तुलना में कम अच्छे। अब मुझे बताइए कि इसको देखो, इसको कहते हैं कच्छ, कच्छ कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? इसकी आकृति में भी ऐसे कच्छ, कच्छ जैसी। ये वाला जो भाग होता है इसको कच्छ कहते हैं। मुझे बताइए कि कोई भी हम लोग ये लेकर गए, ये इसको क्या कहेंगे? जहाज। ये जहाज लाए और इस जहाज को इस कच्छ के अंदर घुसा दिया, ये है। और हम लोग एक जहाज लेकर आए, यहाँ जहाज को उतारा और इसमें आइटम पड़े, एक आदमी इधर से आया, इसको इधर उतार लिया, एक आदमी इधर से आया, इधर उतार लिया। दोनों तरफ उतार सकते हैं, यूं यूं उतार सकते हैं, ऐसे कहिए हाँ, फिलहाल ऐसे समझिएगा, हाँ समझ पा रहे हो? तो इधर की तरफ ये थोड़ा सा ऐसे ये दिखाई दे रहा है आपको, यूं यूं करके। तो मैं कहूं कि कटापटा बंदरगाह किधर, कटापटा जो तट है वो किधर की तरफ है? थोड़ा यूं 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 करके मुल्डा मुल्डा, कटापटा किधर होगा? कटापटा इधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ कटापटा तो है। लेकिन इधर क्या जो कटापटा है यूं 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 करके, ये जो था इधर की तरफ आया और यहाँ पर ये नदियों ने मलबा भर दिया, तो इसकी वजह से ये तो हो गया सपाट, हो गया सपाट। कटापटा जैसे भारत की आकृति बनाई यूं करके, तो ऐसा थोड़ी नहीं, नहीं नहीं, ये थोड़ा ये डोल आ गया, डोल को हटाओ, भारत को यूं घुमा देते हैं और फिर किया होगा सीधा सच, नहीं नहीं नहीं, सीधा एकदम सीधा, ऐसे थोड़ी किया है, ऐसे तो नहीं किया नहीं। तो यहाँ पर ये जो मैं जो रोज बनाता हूँ यूं करके यूं बना देता हूँ, तो ये एक्चुअल ऐसा नहीं है, वो यूं 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 करके यूं यूं करके ऐसे करके आता है, हिलता हिलता आता है, समझ रहे हो? इधर की तरफ भी हिलता हिलता आता था, लेकिन यहाँ तो भर गया है गाद, यहाँ तो क्या भर गया है? गाद भर जाने की वजह से ये तो ठीक ठाक समतल हो गया, लेकिन इधर की तरफ अब भी यूं यूं करके यूं यूं ही है। मुझे बताइए कटापटा किधर है? पश्चिम की तरफ कटापटा, ठीक है। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आप अगर थोड़ा एंटीना यूं करके फिर समझोगे तो समझ में जल्दी आएगा। अरे यार इसका समझना ही है, इसमें जो याद करने वाली बात है अब बताऊंगा मैं, आप इतना समझ लो एक बार। सुनो बताओ, कट्टे पट्टे कौन से? तो कट्टे पट्टे, कट्टे फटे, कट्टे फटे, और इधर की तरफ कम कट्टे फटे। कम कटे या मान लीजिए समतल, समतल प्राय कि समतल जैसे दिखाई देते। क्या ये मोटी मोटी बातें आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ये समझ में आ गई? देखो इसको बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना इसको, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करता है। आप लोगों को वहां दे दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। और पूर्वी घाट की खूब सारी बातें दी जिन्होंने, पूर्वी घाट है जो पश्चिमी घाट की तुलना में कम चौड़ा है। पूर्वी घाट, फिर बोल गए पूर्वी घाट, इस घाट की पूछ रहा है कि इस घाट की पूछ रहा है? मैं जो घाट कह रहा था आपके दिमाग में ये आ रहा था, ये वाला आइटम आ रहा था। क्योंकि मैंने क्या कहा, घाट कहा, ये तट है, समझ रहे? ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूज वाली स्थिति आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। समझो एक बार बात को, बहुत ध्यान से समझो। अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो उसके बाद में दुनिया की कोई ताकत आपको भौतिक प्रदेश में से क्वेश्चन में से सही होने से रोक नहीं सकता है, ठीक है? फिर तो एंटीना ऐसे खक रहेगा, कोई प्रश्न पूछेगा और उसको कह देना कि प्रश्न पूछ, और जैसे वो प्रश्न पूछेगा और उत्तर ऐसे होने चाहिए कि वो प्रश्न पूछने के बाद में छिप जाए, वो भाग जाए, वो अरे यार ये क्या मामला, ऐसा ऐसा याद करना है इसको। समझो बात को। ये आपका क्या है? ये भारत, और भारत को अब मैं बहुत ध्यान से बनाऊंगा क्योंकि आज हम जो पढ़ रहे हैं ये थोड़ा मूल्य है, ठीक है? ये मूल्य समझो बात को, बहुत ध्यान से समझना। इसके बीच में यहाँ जो था उसका नाम तो क्या था? ये तो प्रायद्वीपीय पठार था, ठीक है? ये तो हो गया आपका प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रायद्वीपीय पठार की जो पश्चिमी सीमा है, इस पश्चिमी सीमा पर एक पर्वत स्थित है, उस पर्वत को कहा जाता है घाट। और कौन सा घाट है? पश्चिम वाला घाट, इसको कहते हैं घाट। क्लियर हो गया? इधर की तरफ भी ये कुछ मौजूद है, इसको, इस पर्वत को क्या कहा जाता है? पूर्वी घाट, घाट कहते हैं इसको। ये ध्यान रखना, घाट घाट घाट, और घाट जैसे है आपकी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? अब मुझे बताइए, ये जो आपको घाट दिखाई दे रहा है, इनमें से कटापटा घाट कौन सा है? पूर्वी घाट। और जब मैंने तट कहा, जब मैंने क्या कहा? तट,
ये तो यहाँ पर बनता है तट, यहाँ क्या बनता है तट, ये लो मैंने यहाँ पर बना दिया ये तट, ये तट बन गया, तट बन गया, और यहाँ पर भी तट। चौड़ा कौन सा है, ये वाला ज्यादा चौड़ा, इसको चौड़ा बनाते हैं यार। ये बन गया, ये लो। अब सुनो, अब मुझे ये बताओ कि अगर एक तो है पूर्वी तट, एक तो क्या है, एक है पश्चिमी तट, एक क्या है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट के बारे में मैं क्या कह सकता हूं कि चौड़ा है कि सकड़ा है, सकड़ा है, ठीक है सकड़ा, और ये कैसा है चौड़ा। अब मुझे बताइए कि कटापटा है कि ठीक ठाक है, कटरा है, कटापटा है, कटापटा, उधर का भी कटापटा था, लेकिन यहाँ से जो नदियां आती हैं यहाँ पर खूब सारा मलबा जमा किया और ये तो ठीक हो गया, समझ पा रहे हो। तो ये कैसा है कटापटा, कटा है, कटा हुआ। और इधर वाला बताओ, प्राय समतल, प्राय अधिक ठीक समझ रहे। अब मैंने 2 मिनट के लिए इस बात को रोकी और मैंने यहाँ पर पूर्वी तट लिखा ही नहीं, यहाँ लिखा मैंने पूर्वी घाट, यहाँ क्या लिखा पूर्वी घाट, इधर की तरफ लिखा मैंने पश्चिमी घाट, इधर क्या लिखा मैंने अब पश्चिमी घाट। अब जैसे ही पश्चिमी घाट लिखा, इसका मतलब आपकी ये वाली बात समझ में आनी चाहिए, घाट कौन सा है, ये तो क्या है तटीय प्रदेश, ये तो तट है और ये घाट है, समझ पा रहे हो। अब मुझे बताइए कि अगर मैं घाट कहूं तो पूर्वी घाट कटा हुआ है या पश्चिमी घाट कटा हुआ है, बताओ देखो, एक एक से पूछूंगा, अब एक बार देख लो इसको कि कौन सा घाट है जो कटा हुआ है। घाट कह रहा हूं, पूर्वी घाट कटा हुआ है, देखो ये कटा हुआ है, ये उसके बाद कट गया, उसके बाद ये ऐसा तट, तो पूर्वी घाट कटा हुआ। और कौन सा तट है जो कटा हुआ है, पश्चिमी तट। ये वाली बात ध्यान रहेगी, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। चलो ये वाली बात समझ में आएगी। उसके बाद देखो तीसरी बात कि इधर तो क्या बनता है ज्वार नदमुख, इधर क्या बनता है ज्वार नदमुख, और इधर क्या बनता है, ऑनलाइन वालों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ऑनलाइन वालों समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये तो ज्वार तो समझ आ रहा है, नद और मुख, मैं जो बोल रहा हूँ उससे सुन लीजिए आप लोग, और मन की आंखों से सुनिए। हाँ मन की आंखों से सुनना भाई साहब, लोगों ने यूँ कर आँख बंद की, उनको वो परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता था, और आप लोग यूँ बंद करते हो आपको परियां दिखती हैं। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, परा भी दिख सकता है। चलो अब सुनो बात को, इधर तो ज्वारमुख बनता है, इधर क्या बनता है डेल्टा, क्लियर हो गया। उसके बाद मुझे बताइए कि बंदरगाह अच्छे किधर बनेंगे, बंदरगाह के विकास की अधिक संभावना किधर है, इधर ज्यादा संभावना, इधर थोड़ी कम संभावना है, फिर भी ठीक ठाक संभावना है। भारत में तो हम लोग कहेंगे ठीक ठाक संभावना है, लेकिन अधिक संभावना उधर है। ये वाली बात समझ में आएगी। चलो आगे चलिए, अब बहुत ध्यान से समझना है, वो वाला तो था समझने वाला पार्ट, अब आपको रटने वाला पार्ट है जिसको आप लोगों को रटना है, और वो रटने जैसा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समझिए बात को, हम ये वाले बात पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर ये क्या है और ये वाला क्या है, हरा हरा है, मैदान है, इसको हरा हरा बनाते हैं, ये लीजिए हरा हरा, गार्डन गार्डन दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। हाँ अरे जल्दी से नौकरी लग जाओ, बहुत मजा है जिंदगी में, वास्तव में बहुत मजा है अगर आप लोग जल्दी से नौकरी लग जाते हो तो, समझ पा रहे हो। तो एक ही बार में निकल जाओ, क्योंकि हमारे एक सर हैं, उन्होंने एक कविता लिखी, एक शायरी लिखी, उन्होंने एक मुक्तक लिखा, अनीस राज भाई साहब, इन्होंने एक मुक्तक लिखा और उन्होंने एक बात कही कि उम्र बीती मेज पर ना की नादानियाँ, उम्र बीती मेज पर, टेबल पर हमारी उम्र बीत गई, हमने कोई भी नादानियाँ नहीं की। इसका मतलब हम लोग पढ़ते रहे, उम्र बीती मेज पर ना की नादानियाँ, एक पहेली बन गई है प्यारी सी कहानियाँ, एसडीएम डीएम बनना हमेशा दिल में रखा, लेकिन एक भर्ती खा रही है कितनी ही जवानियाँ, एक भर्ती खा रही है, तो भाई साहब भर्ती में आपकी जवानी चली जाएगी। तो सबसे पहले सेट हो जाओ एक ही बार और जीवन का आनंद लो। चलो सुनो, ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को कहा जाता है पश्चिमी तटीय मैदान। इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। इसको कहा जाता है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। क्लियर होगी बात।
अब समझना बात को। अब आपका याद करने जैसा पार्ट है, उसको याद करना है आप लोगों को। सुनना, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर ये जो मैदान आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है काठियावाड़। इसको क्या कहा जाता है? काठियावाड़ तट। इसको कौन सा तट कहा जाता है? काठियावाड़ तट या काठियावाड़ तटीय मैदान, काठियावाड़ तट। याद रह जाएगा, काठियावाड़। बोलो, गुजरात वाला जो एरिया है, गुजरात में एरिया जहां पर ये मैदान जो बन रहा है, वहां पर मौजूद तट को कहा जाता है काठियावाड़ तट। समझ पा रहे हो? अभी मैं बताऊंगा कि ये किस लिए महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। उसके बाद में आता है महाराष्ट्र। उसके बाद में क्या आता है? यहां पर पड़ता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में पड़ता है जिसे कहते हैं गोवा। महाराष्ट्र और गोवा में जो मैदान है, ये जो तट है, इसको कहा जाता है कोंकण तट। इसको क्या कहा जाता है? कोंकण तट। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर पूछ लिया जाए कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, उसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए आप लोग, तो जमा देना के ऊपर ऊपर तो है काठियावाड़, उसके जस्ट नीचे है, उसको कहा जाता है कोंकण तट। उसको क्या कहा जाता है? यहां पर पड़ता है कर्नाटक। यहां पर क्या पड़ता है? कर्नाटक। तो आपको नाटक करना है, तो कर्नाटक में जो है यहां पर कहा जाता है कन्नड़ तट। इसको क्या कहा जाता है? कन्नड़ तट। बोलो एक बार, कन्नड़ तट। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट। कन्नड़, क्योंकि कन्नड़ अगर आप लिखोगे तो ऐसे कुछ बन करके कन्नड़ आ रहे आता, तो इसको कई बार कन्नड़ ना देकर के केंद्रा भी दे देता है। क्या दे देता है? केंद्रा तट। तो केंद्रा तट का मतलब भी क्या है? कन्नड़ तट। समझ में आ गई? केंद्रा या कन्नड़ तट। ये वाली बात समझ में आएगी? अब ये वाली बात समझना। फिर इसके बाद में नीचे की तरफ पड़ता है, उसे कहा जाता है केरल। उसको क्या कहते हैं? केरल में जो तट है, उस तट को कहा जाता है मालाबार तट। उसको क्या कहते हैं? मालाबार तट। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो तट है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है, और आप लोगों को ऑप्शन दे दिया जाए कि एक ऑप्शन नंबर ए काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट और उत्तरी सरकार तट, बताओ। उत्तरी सरकार। मैंने यह कहा था कौन सा नहीं है? उत्तरी सरकार। याद रह जाएगा? अभी पटवारी में प्रश्न आया था, इतना आसान सा प्रश्न था, उसमें कोरोमंडल था, इधर कोरोमंडल इधर की तरफ का दिया हुआ था। ये वाली बातें समझ में आ गई? इतनी आसान सी बात है कि ये जो गुजरात वाला एरिया है, गुजरात वाले एरिया में स्थित है, उसको कहा जाता है काठियावाड़ तट। उसको क्या कहा जाता है? फिर उसके बाद में महाराष्ट्र और गोवा में जो ये तट है, उसको कहा जाता है कोंकण तट। उसको क्या कहा जाता है? गोवा की वैसे बोली कोंकणी है। उसके बाद ये जो कर्नाटक है, कर्नाटक में कहा जाता है कन्नड़ तट। यहाँ पर क्या कहते हैं? ये जब घूमने के लिए चलते हैं तो ये क्या कहते हैं? चल चल चल, ऐसे कुछ टिलिलिक आवाज कैसे देते हैं? हमारे एक भैया है, वो पहले हम छोटे थे जो, वो थोड़े बड़े थे। भैया इसका मतलब बड़े थे, तो मैं छोटा था। उनका एक दोस्त आता, और हम लोग गांव में रहते, तो पास में खेत, और उस खेत में वो चारा वारा काटते, दोनों दोस्त बातें करते, दोनों तो दोस्त थे। और वो भैया का जो दोस्त आता, वो कहता था टिलिलिक। मेरे भैया समझ जाते टिलिलिक का मतलब आ गया दोस्त आ गया। समझ पा रहे हो? दोस्त आया। दोस्त आने के बाद में फिर वो कहता है टिलिलिक जरामी जरामी जरामी। लगता है कि ये कोई टेम्पो का नाम होता होगा यार, ऐसे, या कोई बारह वारा काटेंगे ऐसा कुछ। जरामी जरामी जरामी। और फिर ऐसे दौर गुजरता गया। फिर मैं और 10 साल बड़ा हुआ, फिर 20 साल बड़ा हुआ, फिर 30 साल का हुआ। ऐ कर दिया। सुनो, मुझे वरदान है, मैं बूढ़ा नहीं होता हूँ, आप लोगों को पता नहीं। अब सुनिए बात को। उसने कहा कि जरामी जरामी जरामी। तो फिर मैं जब बड़ा हुआ तब मुझे समझ में आया कि वो टिलिली कह के जो जरामी कहता था, उस जरामी का मतलब था जयरामी, मिराज 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 मिराज। उसमें एक मिराज चला करती थी, और दोनों मिराज खाते थे। और वो बात मुझे फिर बाद में 10 साल बाद में पता चली। और जब मुझे पता चली और मैंने उनको कहा, तो उन्होंने कहा छोड़ दिया, अब तो छोड़ दी, मिराज ही बंद होगी अब तो। अब वो जरामी इसलिए नहीं कहते हैं कि जरामी। तो ठीक है, तो ये लोग भी जब वो टिलिली करके जाते हैं, तो वो कहते हैं टिलिलिक टिलिलिक, केंद्रा चलते हैं, केंद्रा तट पे घूमने के लिए चलते हैं। अपने साथ में किसी को ले जाते हैं, मोटरसाइकिल में बिठाते हैं, और फिर चले जाते हैं। फिर वहाँ बैठ के दिल की बातें करते हैं। तो वो दिल की बातों वाला मैदान कौन सा है? ये वाला। ऐसे मालाबार तट पे चले जाते हैं। इधर आइए, सुना, बहुत ध्यान से सुना। ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में एक भाग तो ये तो मैंने बना दिया ऐसा। एक भाग तो ये वाला भाग यहां पर पड़ता है, जिसे कहा जाता है उड़ीसा। इसे कहते हैं आंध्र प्रदेश। इसको क्या कहते हैं?
यहां पर जो तट मौजूद है उसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। उसको क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। उत्तर में ही है तो उत्तरी सरकार तट। इसको कौन सा तट कहते हैं? यहां पर पड़ता है तमिलनाडु। यहां पर क्या पड़ता है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु वाले जो भाग में, इस वाले एरिया में जो तट है उस तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। उसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। इतनी बातें समझ में आ गई? देखो एक बार, अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा तट है जो पश्चिम का भाग नहीं है, तो बता देना कि ये मुझे कौन सा भाग नहीं है। भाग नहीं है तू है भी पूछ ले तो भी आता है मुझे, समझा? तो है पूछ ले तो बता देना कि काठियावाड़, फिर कोंकण, फिर अब सुनो, अब आप लोगों को लग रहा है यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, तो कैसे याद करेंगे हम लोग? ठीक है, ये तो किताबों में लिखा हुआ है, मास्टर क्या लेने आया यहाँ, समझ पा रहे? चलो, ये वाले अगर आपको तट याद करना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। काका को कहाँ भेजना पड़ेगा? कमाने के लिए भेजना पड़ेगा। और काका को जैसे कमाने के लिए भेजा तो चला गया कमाबा गयो। काको कहाँ गयो? काको कमाबा गयो। काको कहाँ गयो? हमारे सर पढ़ाया करते थे हमें, तब उन्होंने कहा कि काको कमाबा गयो, इससे याद कर लो। और मैंने आते लिखा और याद हो गया यार, इसमें पचते मतलब प्रयास करते पूरा साल भर हो गया, याद नहीं हुआ, इधर का इधर मिक्स हो जाए तो काको कमाबा गयो। काका मतलब हो गया काठियावाड़। काका मतलब क्या हुआ? काठियावाड़। क्लियर? उसके बाद में को का मतलब हो गया कोंकण तट। को का मतलब क्या हुआ? कोंकण तट। तीसरा है उसका नाम है कमाबा। क्या का मतलब हो गया? कन्नड़ तट। क्या का मतलब क्या हुआ? कन्नड़ तट। फिर है माबा। फिर क्या है? माबा। बोलो माबा। तो ये जो बाबा है ये माबा, तो मालाबार, माबा मालाबार, माबा मालाबार, माबा मालाबार। याद हो गया? जब इधर वाले याद हो गए तो बच्चे हुए इधर क्या है यार? और इधर तो दो ही है। क्या नाम है? समझ पा रहे हो? याद हो गया? कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, इसके तो पांच हैं, इसको याद करो। चलो, ये याद हो गया? हो गया ना? चलो, प्रादेशिक नाम है। एक तो गोलकुंडा का तट होता है। चलो, ये पढ़ रहे थे आपके, इसके 3 पेज है, छोटे छोटे 3 पेज। भारत के तटीय मैदान। और तटीय मैदान जब पढ़ते हैं तो एक तो पश्चिमी तटीय मैदान, एक पूर्वी तटीय मैदान। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ चित्र। अब मैं क्या बताता हूँ, आप देखिए चित्र, देखिए आप लोग। डू यू नो चित्र? देखो, और तुम, देखो ध्यान से सुनो एक बार। ये वाला चित्र आपको दिखाई दे रहा है? ऑनलाइन वालों को तो नहीं दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा भाई। ये वाला देखो, और ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा आगे आगे आ गया। देखो, ये नदी बहती हुई आई और बहुत लंबी दूरी तय करती करती ये नदी आई। और जैसे नदी आई तो अपने साथ में खूब सारा सेडिमेंट्स लाई, और ये देखो ये गाद, तलछट, ये किचड़ियाँ छोड़ दिया, भर दिया यहाँ। और इसके बाद में इस कीचड़ को काट काट करके ये देखो छोटी छोटी वितरिकाओं में बहने लग गई है। समझ पा रहे हो? और जब इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो ये कैसी आकृति बन गई, यूं करके ये ऐसी बन रही है जैसे त्रिभुजाकार आकृति। मुझे बताइए कि ये डेल्टा है कि ज्वारनदमुख है? ये क्या है? डेल्टा। और गांव में जिसे डेल्टा कहते हैं ऐसा ही होता है, वो भी कुछ कुछ। हाँ, तो डेल्टा ऐसा बनता है कि बहुत दूर से जब नदी आती है अपने साथ में सेडिमेंट्स लाती है, यहाँ ला करके ये खूब सारा जमा कर दिया। जमा करने के बाद में ये इसमें में वितरिकाओं के रूप में विभाजित हो जाती है। और विभाजित होने पर ये जो आकृति है ये एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है, और उसे कहा जाता है डेल्टा। उसे क्या कहते हैं? अब सुनो, ये तो हो गया डेल्टा। उसके बाद में दोनों एक साथ देखते हैं। कौन सा अच्छा दिखाई दे रहा है इनमें, जिसमें आप लोग समझे कि हाँ ये समझ में आ जाएगा हम लोगों को? ये बताओ, देखो ये बताओ, किसी तट पर बनी हुई ऐसी कुछ संरचनाएं हैं ये? हाँ, ये तो जूम हो गया। ऑनलाइन वालों जूम कर लो। ऐसे नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, मन की आंखों से देखो। देखो इसको ध्यान से देखो। नदी बहुत दूर से आई, बहुत दूर से आई तो अपने साथ में खूब सारा अवसाद लेकर के आई।
और उस अवसाद को कहाँ पर जमा कर दिया, यहाँ आगे आकर के जहाँ पर मुहाना होगा, जहाँ पर नदी गिरती होगी वहीं आकर के सारा का सारा आइटम वहाँ जमा कर देगी। तो उसने ये आइटम ले गया, ये आइटम जमा कर दिया। इधर से भी एक नदी आ रही है, ये देखो, ठीक है, मुख्य भूमि में से जो नदी आई यहाँ ला करके यहाँ आइटम जमा कर दिया। यहाँ जो इसने जो आइटम जमा किया है, ये जो गाद तलछट जो जमा किया है, फिर ये इसी के बीच में से बहने लग गई, ठीक है, इसी को काट पाट करके इसी के बीच में से बहने लगी। इसको कहा जाता है वितरिका। इसको क्या कहा जाता है, वितरिका। जैसे गंगा नदी की एक वितरिका, जैसे हुगली नदी कहा जाता है, ठीक है। तो बीच में कुछ आइटम आ गए, इस वजह से वो थोड़ी अलग तरह से बहने लग गई। ऐसे ये जिस बीच में ये कुछ आ गई तो ये थोड़ी सी इधर बहने लगी है, तो ये एक ही नदी, लेकिन बाद में ये बट गई और इस बटी हुई को कहा जाता है वितरिका। समझ पा रहे हो? तो जब भारत की मुख्य भूमि होती है, मुख्य भूमि के बाद में पूर्व की तरफ जो जाने वाली जो नदियां हैं, वो नदियां आकर के जब मुहाने पर गिरती हैं, उस दौरान खूब सारा अपने साथ में लाया हुआ अवसाद वहां जमा कर देती है। जमा करने के बाद में वो उन्हीं के बीच में से छोटी छोटी वितरिकाओं के रूप में बहने लग जाती है। और वो जो गाद है, तलछट है, वो एक त्रिभुजाकार रूप ले लेता है। एक कैसा रूप ले लेता है? इस त्रिभुजाकार रूप को कहा जाता है डेल्टा। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। तो ये क्या होता है? ये दलदल टाइप का होता है। दलदल आप लोग फंसोगे नहीं, वहाँ घूम भी सकते हो, तो लोग भी रहने लग गए अब तो, समझ रहे? तो ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया को कहा जाता है डेल्टा। समझ में आ गई? ये तो होता है डेल्टा। ये वाला क्या है, ये बताओ, ये भी डेल्टा है? हो, ये से पता चल रहा है, इधर डेल्टा बन रहा है तो इधर भी डेल्टा ही बनेगा। अब सुनो, अब देखो, इसको देखो, यहाँ से कोई नदी निकली, शू 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 है, सुनो, ऐसे बहती है, आपको पता ही नहीं है। अभी आपने नदियाँ कहाँ देखी? नदियों के किनारे तो हम रहे हैं भाई साहब। झरने ने लहर को एक टक देखा, जब सुनने दिल में वो ध्रुव तारा बनने लगी। अब सुनो, गाड़ी चलती है तो अभी बहुत पीछे आप लोग, बस आपने कोई गाड़ी देखी? टेम्पो चलता है ऐसा, और आप टेम्पो में बैठे हो टंकी गाड़ी में बैठा करो। हाँ, आती नहीं, और थोड़ी थोड़ी आती है, बस वो हॉर्न बजाती हैं, यहाँ हॉर्न तो ऐसे करते आती है। और ये इधर की तरफ क्या है? ये सागर है। ये क्या है? ये सागर है। इस सागर में ये इसके साथ में आ रहे हैं, देखो आइटम आ रहे हैं, और इन आइटम को ले आती है और चल 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 सुन 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 बरसात की धुन, तो ऐसे करके यहाँ जमा कर देती, कर दिया जमा। अरे तो यहाँ जमा कर दिया इसने। ये जो जमा करने के बाद में इसी के बीच में से बह रही है, देखो ये पानी आधा इधर घूम गया, इधर आधा घूम गया, इधर घूम गया, इनके बीच में से। बताओ ये वाली आकृति थोड़ी त्रिभुजाकार है कि नहीं है? नहीं है, तभी कहोगे हाँ है, मैं कह रहा हूँ है, ठीक है। तो ये त्रिभुजाकार आकृति है, और आपको नहीं दिख रही है, आपको गणित नहीं आती इसलिए नहीं दिख रही है, मैं क्या करूँ यार का। तो ये त्रिभुजाकार आकृति है। कैसी आकृति है? आपको लग रहा है ये कोई त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज बनता है ये कोई त्रिभुज है, चारों को मिलाओ तब त्रिभुज दिखेगा। तो ये त्रिभुजाकार आकृति बनती है, इसको कहा जाता है डेल्टा। दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा, ठीक है। अब सुनो, ये तो आपके डेल्टा तो समझ में आ गया। अब डेल्टा के बाद में और क्या होता है? एक होता है एस्चुरी। एक क्या होता है? और एस्चुरी क्या होता है? ज्वार नदमुख। वो क्या होता है? समझना बात को। और ज्वार नदमुख क्या होता है कि अगर ऐसी आकृति नहीं बनती है तो ज्वार नदमुख, ऐसी आकृति नहीं बनती तो सीधा सीधा पानी है यार, डिचिंग कूद गया और कुछ बन ही नहीं रहा। अरे यार यहाँ इसके साथ में आया हुआ आइटम कहाँ गया? खो गया, वो तो घूम गया, वो देख रहे हो और वहाँ कुछ आइटम बन ही नहीं रहा है, तो उस भाग को क्या कहेंगे? सीधी बात है। अब सुनो, तो चलो इसको देखो, ये दो जगह, इधर से भी नदी आ रही है, वैसे ही हम इधर से भी नदी आ रही है। ये वाली नदी आई, इसकी ये जहाँ पर गिर रही है, यहाँ पर ऐसे कुछ आइटम बना दिए इसने, ये आइटम दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो क्या है? ये आई सीधी सीधी, यहाँ पर सागर है, सागर में आकर के मिक्स हो गई, हाय ऐसे करते करते मिक्स हो गई, समझ रहे हो? तो ये जो दिल से दिल मिल गया, इसी को कहते हैं, यहाँ से बना है वो गाना। ये इधर से आई और इसमें समाहित हो गई, समझ में आ गई? ये वाला तो क्या है? एस्चुरी। ये तो क्या है? और ये वाला क्या है? जहां पर ये ऐसे बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? दोनों बातें समझ में आ गई? अब समझो बात को, एक बार वापस टॉपिक पर चलते हैं, ताकि आप लोग बहुत दूर ना चले जाओ। आप लोग बहुत दूर चले जाते हो, मुझे पता है, ये खो जाते हो। हम लोग भारत के तटीय प्रदेश पढ़ रहे हैं, ठीक है? सुनो बहुत ध्यान से सुनो। ये भारत के तटीय प्रदेश क्या होते हैं कि जब भारत का जब मैप बनाते हैं आप, उस भारत के मैप में, ये भारत ढंग से नहीं बना, माफ करना। अब सुनो, ये वाला भाग भी आप लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है? बाद में आए वो सुन लेना। और ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को हम लोगों ने पश्चिमी घाट कह करके पढ़ लिया था, ठीक है?
ये वाला भाग था, इसको कहा हम लोगों ने पूर्वी घाट। इसको क्या कहा? पूर्वी घाट। घाट घाट घाट, ध्यान रखना, घाट घाट। ओके, इसके बाद में ये वाला भाग रह गया, रह रहा है अभी। हाँ, तो ये वाले जो ये काजू कतली को बनाने का जो ये है, ये रह गया। और इसको कहा जाता है तट। इसको क्या कहा जाता है? तट। यहाँ से कुछ नदियाँ आती हैं और बहुत दूरी तय करती हैं। जब दूरी करके तय करके आएगी तो अपने साथ में अवसाद लाएगी। अवसाद ला करके यहाँ पर ला करके जमा कर देती, यहाँ पर ला करके अवसाद जमा कर देती। एक नदी नहीं आती है, खूब सारी आती है, तो ये भी यहाँ ला करके जमा कर दिया। ऐसे ये भी ला करके यहाँ जमा कर देगी। और नदियाँ यहीं से निकलती। नदियाँ कहाँ से निकलती? इसी जगह से निकलती। तो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और यहाँ पर आती हैं और इस पश्चिमी तट पर खूब सारा अवसाद मलबा जमा कर देती हैं। क्लियर? यहाँ से नदियाँ पश्चिम की तरफ भी जाती हैं, लेकिन यहाँ दूरी तय कम करती हैं। जब दूरी तय कम करेगी तो अपने साथ में अवसाद उतना नहीं ले जा पाएगी। जब अपने साथ में सेडिमेंट्स कम होगा तो यहाँ पर जो जमा करेगी वो ढंग से कर नहीं पाएगी जमा, और जितना इतनी ही मिट्टी ले जाएगी वो सागर में पटकी हो तो गुड़ गई उसमें। समझ रहे? तो यहाँ पर ऐसी कुछ आकृतियों का निर्माण नहीं होता है। तो पश्चिम वाले भाग में जब त्रिभुजाकार डेल्टाओं का जब निर्माण नहीं होता है तो उस भाग को कहा जाता है ज्वार नदमुख। उसको क्या कहते हैं? इधर की तरफ जो आकृति बनती है, सेडिमेंट्स जो होते हैं यहाँ, और उनसे बनने वाली आकृति को कहा जाता है डेल्टा, जो हमने अभी चित्र में देखा। ओके, फिर समझिए, जब ये वाला भाग से निकल करके नदियां पूर्व की तरफ आ रही थी, अपने साथ में खूब सारा मलबा ला रही थी, मलबा यहाँ पर जमा किया तो ये वाला जो भाग है ये बड़ा हो गया। ये वाला भाग बड़ा होता गया। गाद तलछट मिट्टी, और मिट्टी से ही मैदान बनता है, तो ये वाला मैदान थोड़ा चौड़ा है। तो पूर्वी वाला जो मैदान है वो चौड़ा है, पश्चिम वाला मैदान सकड़ा। ये वाली बात हम लोगों ने लिखी। पूर्वी वाला भाग चौड़ा है, यहाँ डेल्टा बनते हैं, और इधर की तरफ क्या बनते हैं? ज्वार नदमुख, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्चुरी। फिर देखो, ये वाला भाग आप लोगों ने देखा कि ये वाला भाग ऐसे है, थोड़ा यूं 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 यूं, थोड़ा यूं यूं है। तो कोई भी अगर जहाज आएगा तो आराम से बहुत पास तक आ सकता है, पास तक आ सकता है। तो इसका मतलब अगर जहाज पास तक आ पा रहा है, इसका मतलब ये होगा यहाँ पर अच्छे बंदरगाह बन सकते हैं, यहाँ पर अच्छे बंदरगाह बन सकते हैं, और बड़े बड़े जहाज आराम से आ सकते हैं। इधर की तरफ बड़े बड़े अगर जहाज आएगा, और जहाज जितना ऊंचा होता है उतना ही धरती के अंदर होता है, वो पानी के अंदर होता है, समझ पा रहे हो? तो जितना ऊंचा उतना ही नीचे। अब बड़ा सा अगर जहाज आएगा ऊपर की तरफ बहुत बड़ा, तो इसका मतलब नीचे भी पानी में उतना ही नीचे तक जा रहा है, तो उतने ही नीचे तक। तो ये अगर यहाँ पास आने की कोशिश करेगा तो ये यहाँ फंस जाएगा नहीं। तो इधर की तरफ अच्छे बंदरगाहों का निर्माण होना थोड़ा होने की संभावना कम है, और इधर की तरफ अच्छे जो बंदरगाह उनके बनने की संभावना ज़्यादा। और ये वाला जो है भाग यूं यूं करके है, यूं यूं करके, तो यूं 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 ये। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये रहा, गुजरात वाला कच्छ। तो इसका मतलब कटापटा किधर से है? ये इधर वाले भाग से कटा हुआ, और इधर की तरफ भी थोड़ा कटावटा तो था, लेकिन ये जो गाद आया, मलबा है, उसकी वजह से ये थोड़ा ठीक हो गया। ये बातें थी। तो अच्छे बंदरगाहों का निर्माण, कटे पटे, और ये कम कटे पटे, ये बात है। अब एक बात और समझनी है आपको, बहुत ध्यान से समझना। अब मुझे बताइए आप लोग कि अगर ये भारत का मैप है, इस भारत के मैप के पास में ही अगर पानी है, यहाँ पर क्या है? पानी है, और यहाँ पर बन रहा है जिसे कहते हैं हम लोग मैदान। इसको क्या कहते हैं? इधर की तरफ भी जो बन रहा है उसको कहते हैं मैदान। ये थोड़ा छोटा मैदान, ये थोड़ा बड़ा मैदान, चौड़ा मैदान। क्लियर? अब ऐसा हो सकता है कि ये वाला पानी है जो थोड़ा सा अंदर की तरफ एंट्री कर जाए, यहाँ पर कोई झील बन जाए, ऐसा हो सकता है? जो सागर का पानी है, सागर का पानी थोड़ा सा मिक्स हो जाए, यहाँ पर बन जाए, यहाँ से थोड़ा सा तट टूटा और तट में से पानी अंदर की तरफ घुसता है, यहाँ थोड़ा खड्डा है, उस खड्डे के अंदर पानी भर जाए, ऐसा हो सकता है? वो ध्यान से समझना बात को। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा तट है जिसमें जगह है, उस जगह से पानी रिस करके आता है, और अंदर की तरफ एक खड्डा है, उस खड्डे में पानी भर जाए और वो खारा खारा पानी हो सकता है। ऐसा बहुत नॉर्मल सी बात है, इसके लिए बहुत बड़ी कंडीशन की आवश्यकता है नहीं, समझ पा रहे? क्योंकि बड़े पास में सागर है, पास में एक सागर में एक इलोर आयर पानी अंदर गया इस खड्डे में भर गया। ऐसे जो पास में सागर है, और सागर का जो खारा पानी किसी पास में तटबंध को तोड़ करके अंदर की तरफ आकर के एक झील का निर्माण कर देती है, उसे कहा जाता है लेगून झील। उसे क्या कहते हैं? लेगून झील। तो क्या दोनों तरफ लेगून झीलों का निर्माण हो सकता है? इधर भी सागर, इधर भी सागर, समझ रहे बात को? इधर भी लेगून झील का निर्माण हो सकता है, इधर की तरफ भी लेगून झील का निर्माण हो सकता है। कैसी होती है अभी मैं बताऊंगा, समझना बात। इधर की जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा चिल्का, आप लोगों ने क्या सुना नाम? चिल्का। चिल्का झील है उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। ऑनलाइन वालों को समझ में नहीं आता, ये उड़ीसा 2012 से इसको ओडिशा कर दिया। तो ये जो चिल्का झील है, अब समझो बात को, ये चिल्का झील है। ये चिल्का झील ऐसे ही तट पर स्थित है जहाँ से पानी ऐसे आइटम धीरे से अंदर की तरफ आ जाता है, खारा पानी,
खारा पानी आ जाता है, तो ये चिल्का झील खारी होगी कि मीठी होगी, बताओ? खारी होगी। तो भारत की सबसे बड़ी खारी जो झील है ये है, समझ रहे हो? ये वाली बात समझ में आएगी। ऐसे और भी झीलें आंध्र प्रदेश में भी हैं, जैसे पुलिकट झील है। ऐसे यहाँ पर आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, वेम्बनाड झील। कौन सी झील है? केरल वाले एरिया में वेम्बनाड झील का नाम सुना? पुन्नामदा झील का नाम सुना? नहीं सुना तो आप लोग अब सुन लो। हाँ, तो यहाँ केरल में भी कुछ झीलों का, लेगून झीलों का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? लेकिन केरल वाले उनको लेगून नहीं कहते हैं, वो लोग कहते हैं उसको कयाल। वो क्या कहते हैं उनको? तो कयाल क्या होती है? कयाल भी लेगून ही होती हैं, जिनको केरल वाले क्या कहते हैं? कयाल। कैसे केरल, कैसे कयाल? तो कयाल तो किधर वाले तट पर बनती है? पश्चिम वाले तट पर। और लेगून किधर बनती है? क्या ये लेगून नहीं होती है? लेगून होती है, लेकिन इसके लिए एक शब्दावली का प्रयोग किया गया और उस शब्द का नाम क्या है? कयाल। तो कयाल किधर बनते? पश्चिमी तट पर। समझ में आएगी? ये वाली बात और ध्यान रखोगे। तो कयाल तो कहाँ बनते? पश्चिमी तट पर। और लेगून कहाँ बनती है? ध्यान रहेगा। चलो, अब लेगून ये क्या होती है, इसके लिए आप एक फोटो देख लो। देखो, बहुत ध्यान से देखो। इसको पहले मैं छोटा कर देता हूँ। होता है छोटा, जैसे छोटा कि यार ये कुछ नहीं आ रहा था, आपको लगा ओ क्या हो गया, होता है ऐसे छोटा। इतना आसान काम है, काश हम भी ऐसे छोटे हो पाते। काश उम्र 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे नहीं होती, 80 साल, फिर 79 साल, ऐसे करके 50 साल, और लास्ट में जिंदगी जीने का आनंद, बचपन आ जाता अपना। उल्टी चलती थोड़ी। हाँ, ऐसा हो सकता था। अरे भगवान ने पता नहीं वो कैसे बना दिया, लेकिन वो भगवान है, उन्होंने बनाया, उन्होंने ठीक बनाया। अब सुनो ध्यान से, तो ये अपना भारत है, आपको दिखाई दे रहा है? ये भारत है, और इस भारत के इधर की तरफ है जिसे कहा जाता है बे ऑफ बंगाल। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? तो ये खाड़ी है, और ये क्या है? अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर। ठीक है, तो इस अरब सागर का पानी हो सकता है यहाँ पर चला जाए, थोड़ा सा जा सकता है। ये बंगाल की खाड़ी का पानी हो सकता है यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर इसको खड्डा दिख जाए तो यहाँ आकर के एक हिलोर लेकर के चलो चलो इसमें भर जाता है। यार बहुत दिन हो गए यहाँ पड़े पड़े, जैसे कुछ अलग घर में बिछड़ते नहीं कि ये तो बीच में दीवार मैं इधर रहूँगा, तो ऐसे इसमें से पानी थोड़ा सा इधर आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन सागर की अपनी क्षमता है। अब सुनो, ये मैं उड़ीसा निकाल रहा हूँ, उड़ीसा को मैं जूम कर रहा हूँ, होने दो इसको, जूम हो गया, जूम और जूम कर रहा हूँ, उड़ीसा ही है। मैं आपको लेगून बता रहा हूँ, ये आगे चिल्का झील, देखो एकदम तट के पास स्थित है, तट के पास है। अब सुनो, यहाँ से पानी इसमें आ जाता है, यहाँ से पानी दो तरीके से, या तो ये पानी थोड़ा सा ऊपर उठे, थोड़ा इसको भर के वापस नीचे हो जाए। एक तरीका ये भी है, यहाँ वाले लोग बाल्टी पर भर के इधर भर दें। अरे खाली हो गई, खाली हो गई। सुनो, और एक तरीका जो नेचुरली प्रदान किया गया, यहाँ आप बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ऐसी दरार है, दिख रही है? अब देखिए थोड़ी थोड़ी दरार, ऑनलाइन वालों ध्यान से देखो, ये दरार है और ये दरार, अब देखो दिख रही है? ये देखो यहाँ से एंटर कर सकता है पानी, और धीरे धीरे से रिस रिस करके इसमें से यूँ घूम घूम करके पानी जाता रहता है। ये गया, ये गया, यहाँ जाकर ये चिल्का झील के अंदर भर गया, भर गया। तो सागर के पास में ऐसी झीलें, जो सागर का पानी धीरे धीरे रिस रिस करके या किसी तटबंध के माध्यम से अलग तो होता है, लेकिन उस तटबंध के माध्यम से अलग तो होता है, लेकिन उस तटबंध के किसी एक कोने से पानी भर जाता है अंदर की तरफ, और एक झील का निर्माण हो जाता है। ऐसी झीलों को क्या कहते हैं? ये झील बन गई बहुत बड़ी, और इसको चिल्का झील कहते हैं। और ऐसी झीलों को क्या कहते हैं? चिल्का झील। ऐसी झीलों को क्या कहते हैं? लेगून। जैसे मैंने कहा कि आपका नाम मान लीजिए, आपका नाम क्या? हाँ, तो आपका नाम, तो मैंने कहा कि जिनकी चोटी होती है, दीपिका की चोटी होती है, और मैंने कहा बताओ जिनकी चोटी होती है वो कौन? दीपिका। जिनकी चोटी होती है उनके, अरे गर्ल्स होती हैं जिनकी चोटी होती हैं, और भी होते हैं, बॉयज भी रखते हैं इसे चोटी। चलो, ये वाली बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? लेगून, बैंगन नहीं है,
ये तो लेंगून कहते बेंगुन कहने लगे, तो बैंगन नहीं है, ये क्या है? ठीक है। और इधर पश्चिमी तट पर अगर यही बनेगी तो उस वाले भाग पर क्या कहेंगे? इसको कयाल। क्लियर? आज समझने वाला पार्ट ज्यादा था, समझते रहो। नहीं दिख रहा? वो खो गया है थोड़ा, अभी आ जाएगा। बताओ, देख वापस रिवीजन करो तब तक 2 मिनट। तो हम लोग पढ़ रहे थे आज के, क्या पढ़ रहे थे? ऑनलाइन वालों बताओ, देख बताओ। हाँ ऐसे गणमन बोलो, अंदर के अंदर ही मन ही मन। हाँ उनकी तो समस्या है, वो तो ये देख रहे हैं, क्लास वालों से बात कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहा। आपसे बात कर रहा हूँ मैं, कुछ इनको कह रहा हूँ, वही बात आपको कह रहा हूँ, तो आप लोग भी ऐसे सुने। बताइए क्या पढ़ रहे थे हम लोग? भारत के तटीय मैदान, और तटीय मैदान तट पर है, तटीय मैदान और घाट में अंतर होता है, पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट में अंतर होता है। पश्चिमी घाट तो वो है जो एक पहाड़ी के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में मौजूद है, और वो किसका हिस्सा है? पठार का हिस्सा है। वो तो क्या है? घाट। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट हम लोगों ने पढ़ा, और वहाँ की ऊंची ऊंची कौन कौन सी चोटियां थी वो पढ़ी हम लोगों ने। कहा कि कल सुबह ऐसा कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, हमने पढ़ा था कि अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। तो ये तो महाराष्ट्र वाले एरिया में जो पठार था उसका हिस्सा था, और इधर की तरफ भी हम खूब सारी बातें पढ़ रहे थे। तो ये तो घाट तो किसका हिस्सा है? पठार का। और आज जो हम पढ़ रहे थे वो है तट। वो क्या? तट पर एक मैदान का निर्माण होता है, वो नदियां बनाती है। वो मैदान कौन बनाती है? मैदान बनाती है। एक तो होता है पूर्वी तट, और एक कौन सा तट? पश्चिमी तट। पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो पूर्वी वाला जो तट है वो थोड़ा, वेरी गुड, और पश्चिम वाला तट है जो सकड़ा होता है। पश्चिम वाले तट पर जो लेगुन झीलें पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? और पूर्व की तरफ है वहां लेगुन ही कहा जाता है। एक लेगुन का नाम बताओ दे किसी का? चिल्का, ऐसे वेम्बनाथ, वेम्बनाथ क्या है? कयाल, वैसे ही और भी है। और कौन कौन सी? पुन्नामदा है, ऐसी खूब सारी झीलें। और क्या बात है कि अगर अच्छे बंदरगाहों का निर्माण करना हो हमें तो किधर की तरफ होगा? पश्चिम की तरफ होगा। कटापटा कौन सा है? पश्चिम वाला कटापटा है। इधर की तरफ थोड़ा कटापटा, लेकिन वहां तो क्या भर गया है? मलबा भर गया, तो वो ठीक हो गया। अब सुनो, और मुझे बताइए कि और क्या बताओगे आप लोग? बताओ बताओ, कुछ बताओ। मैं ये नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा कि कटापटा घाट कौन सा है? बताओ बताओ बताओ। घाट, आज मैं घाट कह रहा हूं, ठीक है। और कटापटा तट कौन सा है? याद रहेगा? चलो उसके बाद बताओ देगा, कल वाला रिवीजन करो देगा 2 मिनट। धीरे धीरे चल रहा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, 100 ही घड़ा क्यों सींचे भाई साहब? खूब सारे सींचे। तो सुनो, नहीं जाएगा, टेंशन ना ले। अब मुझे बताइए, कल हम लोग पढ़ रहे थे द्वीप समूह। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? और द्वीप समूह कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार। एक तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, और एक अरब सागर के द्वीप समूह। अरब सागर के जो द्वीप समूह हैं उनमें एक मुख्य द्वीप समूह, उसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। बोलो, लक्षद्वीप। और जो बंगाल की खाड़ी वहां पर है उसका नाम अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एक तो होता है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान, फिर कार निकोबार, और छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार। यही था। ऊपर ही ऊपर जो चोटी है उसका नाम क्या है? पीक, सेंट्रल पीक। और मध्य अंडमान की नहीं, डीओ वैली, और फिर कोयोब। फिर नीचे नीचे जो ग्रेट निकोबार पर थी वो कौन सी थी? थुलियर। उसका नाम क्या था? थुलियर। चलो ये वाली बातें आप लोगों को याद होगी। और ये 572 द्वीपों का एक समूह है, ये बातें। और 6 डिग्री तो किस किस को अलग कर रही थी? इंडोनेशिया और निकोबार को। ओके। और 10 डिग्री थी जो वो किसको अलग कर रही थी? अंडमान और निकोबार को। दोनों एक ही होता है? अरे आप लोगों को पता ही नहीं है, एक नहीं होता, अलग अलग होता है। हाँ एक था डंकन पास, आपके नोट्स में है डंकन पास। वो डंकन पास को आप लोग बताओ, देखो आप देख के आए हो। तो इधर की तरफ तो 10, उसके ऊपर एक छोटा सा वो, उसके जस्ट ऊपर डंकन पास। बताओ देखो, अब बताओ। दक्षिणी, उसको अलग करने वाली डंकन पास, यही था। चलो इधर की तरफ बताओ। इधर की एक तो था 8 डिग्री। 8 डिग्री तो क्या करता है? मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है।
ओके। और लक्षद्वीप में एक दो का नाम बताओ। देखो, एक का नाम था कन्नानौर, एक का नाम था क्या था, ऐसे था कदमत, एक का नाम था पिटली, एक का नाम था एंड्रोट, एक का नाम मेनिकाय, अमीन दीव, ऐसे कुछ नाम थे। ठीक है, चलो आप लोगों को याद है। और मुझे बताओ कच्छा तिबू द्वीप क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित जो द्वीप समूह है, उस द्वीप है उसका नाम क्या है? याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है। और एक पंबन द्वीप क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित एक द्वीप है जिस पर धनुषकोटी, और बताओ रामेश्वरम, राम सेतु, और बताओ इधर की तरफ एक था व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम क्या कर दिया? कहाँ है ये? चांदीपुर ओडिशा। वहां से मिसाइल की क्या की जाती है? डिशिंग की जाती है। और उसके जस्ट नीचे की तरफ क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप, और श्रीहरिकोटा द्वीप पर क्या है? वहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, हाँ स्पेस सेंटर है। चलो आगे सुनो, ये वाला आपको याद हो गया? सुनते रहो सुनते रहो। अब आपको पढ़ना है भारत के दर्रे। अब क्या पढ़ना है? भारत के दर्रे। ठीक है, रट लोगे? अभी 2 मिनट में देखना पूरे पूरे दर्रे आपको याद हो जाएंगे, बहुत ध्यान से। टेंशन ना करियो। आपको लग रहा है यार क्या हो गया, अब ये क्या बना दिया मैंने? बताओ। जम्मू कश्मीर बना दिया। और चलो सुनो, भारत के दर्रे पढ़ने, और दर्रे कहाँ पर मौजूद है? हिमालय वाले एरिया में। कहाँ पर मौजूद है? हिमालय वाले एरिया में। और जब मैं पश्चिमी घाट को पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था पश्चिमी घाट भी सतत श्रृंखला है और वहां पर भी कुछ दर्रे पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब दक्षिण भारत वाले दर्रे, और ये होता है उत्तर भारत वाले दर्रे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर भारत है दक्षिण भारत है? उत्तर भारत है। उत्तर भारत के कुछ दर्रे पढ़ने जिनको आप लोगों को ध्यान से सुनना। अब सुनो, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है जय। यहाँ क्या है? जय श्री कृष्णा। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ये दर्रे आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग कभी घूमने के लिए जय श्री और कृष्णा ध्यान रहेगा। मान लीजिए कि ये अपना क्या है? राजस्थान। ये राजस्थान है। इस राजस्थान में आप लोग यहाँ पर बैठे हो, और यहाँ से आपके मन में आएगी चलो यार हम लोग बहुत टाइम हो गया, उम्र बीती मेज पर ना की नादानियाँ, वो वाली शायरी वापस याद आ गई। कौन सी थी शायरी वो? उम्र बीती मेज पर ना की नादानियाँ, एक पहेली बन गई है प्यारी सी कहानियाँ। आगे SDM DM सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मास्टर बनना ही दिल में रखा, लेकिन एक भर्ती खा रही हैं कितनी ही जवानियाँ। तो जब जवानियाँ खाने लगी तो आपको लगा नहीं यार ये कुछ मतलब है नहीं, और हम लोग तो चलते हैं थोड़ा घूमने के लिए चलते हैं। चलो, तो आप लोगों ने यहाँ से घूमने के लिए गए, तो ये से गए और यहाँ पहुँच गए। यहाँ तक का तो सफर आसान था आपका। इसके बाद में शुरू होता है पहाड़ी एरिया। इसके बाद में क्या शुरू होता है? पहाड़ी एरिया। और इस पहाड़ी एरिया में से आपको यहाँ पर पड़ता है जिसको कहा था जम्मू कश्मीर। यहाँ पर पड़ता है जम्मू। यहाँ पर क्या पड़ता है? बोलो जम्मू। तो आप लोग पहुँच गए जम्मू तक, तो पहुँच गए। ये लीजिए जम्मू, और यहाँ पर पड़ता है उसको कहा जाता है श्रीनगर। यहाँ पर क्या पड़ता है? श्रीनगर। ओके सुनो, आप जम्मू तक पहुँचे, जम्मू से आपको श्रीनगर की तरफ जाना है। जम्मू से कहाँ जाना है? अब श्रीनगर की तरफ जाना है। और श्रीनगर की तरफ अब ये कहाँ है श्रीनगर? तो किसी ने कहा दिख नहीं रहा, इस दर्रे से पार करके आगे की तरफ जाओगे उधर है श्रीनगर। दर्रे से पार करके आगे की तरफ जाओगे तब फिर आप लोग थोड़े से आगे बढ़े। आपने कहा यहाँ तो 2 दर्रे हैं। यहाँ तो कितने दर्रे हैं? 2 दर्रे। एक दर्रा तो थोड़ा घूम के जाता है, एक दर्रा तो घूम के जाता है, एक दर्रा तो आता है यूं करके, और एक दर्रा जाता है यूं करके। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? ये मैं रोड बना रहा हूँ, ये बना हुआ क्या है? रोड है, ये दर्रा नहीं बनाया अभी। ये एक रोड तो जा रहा है इधर की ओर होकर के, इधर की ओर होके जा रहा है। इसका मतलब ये वाला एरिया है POK। ये क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर ने यहाँ पर अपना कब्जा कर रखा। इधर वाले एरिया से होकर के जब ये रास्ता निकलता है तो इस वाले भाग में, इस वाले जो रोड पर एक दर्रा पड़ता है। उस दर्रा क्या होता है? दर्रा ये वाले खूब सारी ये जो ऊंची चोटियाँ, ये ऊंची चोटियाँ, ये ऊंची चोटियाँ, और इन चोटियों से पहली तरफ जाना है। किधर जाना? इस पार जाना है। तो उस पार अगर आपको जाना है, सुनो, उस पार जाना है तो कहाँ से जाओगे? आप यहाँ चढ़ाई करोगे, फिसल जाओगे, गिर जाओगे। फिर आपने सोचा नहीं इधर चल बाबू, इधर चल, और इधर यहाँ से चुपके से और कूद जा यहाँ से, और उधर की तरफ चले गए। तो आप कोई दर्रा ढूंढोगे। तो ऐसे बीच में दर्रे हैं। यहाँ पर हिमालय पढ़ रहे थे हम लोग, और उस हिमालय में कुछ दर्रे मौजूद है, उन दर्रों को आपको पढ़ना है।
यहाँ से प्रश्न आता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा है ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो ये वाला जो दर्रा है, अगर आप पीओके की तरफ जाकर के फिर श्रीनगर जा रहे हो, ये वाला जो दर्रा है इसको कहा जाता है पीर पंजाल। इसका नाम क्या है, बोलो इसका नाम क्या है, पीर पंजाल। ओके, ये हो गया आपका पीर पंजाल। ओके चलो अब सुनो ध्यान से, पीर पंजाल एक जा रहा है इधर की तरफ होकर के, और इस वाले तरफ जो एक दर्रा आता है, इस दर्रे का नाम क्या है, इस दर्रे का नाम, इसका नाम है बनिहाल। इसका नाम क्या है, बनिहाल, बनिहाल। ये तो पीर पंजाल पुराना उधर की तरफ से जाते थे, फिर कश्मीर में जब कब्जा कर लिया तो फिर हम लोग इधर की तरफ से जाने लगे, और इधर की तरफ रास्ता बनाए तो यहाँ पर भी एक दर्रा पड़ता है, उस दर्रे का नाम क्या है, बनिहाल। तो ये नया वाला है, वो पुराना, पैसे पुराना पैसे पीर पंजाल, और नए से नयार, नए से बन्नी, नई बनी बनी, बना बनी, तो बना बनी ये बनी तो ऐसे याद हो जाएगा। चलो सुनो, जब आप लोग इस रूट से जब जा रहे हो, इस दौरान ये जो जगह है, इस जगह पर एक सुरंग पड़ती है। यहाँ पर क्या पड़ती है, सुरंग। उस सुरंग का नाम है चेनानी नासरी। बोलो उसका नाम क्या है, चेनानी नासरी, चेनानी नासरी, चेनानी नासरी। यहाँ पर एक सुरंग पड़ती है और उस सुरंग का नाम क्या है, चेनानी नासरी, चेनानी नासरी, चेनानी नासरी, चेनानी नासरी। ओ भाई साहब 9 किलोमीटर से भी ज्यादा है। कितने किलोमीटर है, 9.20 किलोमीटर, और बहुत लंबी, भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासरी। 2-3 बार बोल दे। ओके अब चलो आगे की तरफ आप लोग गए, ये दर्रा पार किया। इधर तो आप लोग जाएंगे नहीं क्योंकि इधर पीओके पड़ता है, पीर पंजाल वाला, तो यहाँ दर्रा, ये ध्यान रखना है। फिर आप लोग इधर से गए तो यहाँ पर एक सुरंग के अंदर घुस गए, अरे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, सुरंग है यूं करते करते फिर बाहर की तरफ निकले, सुरंग पार करके आए। फिर आपने देखा अब कहाँ जाना है, और चलते रहो, रोड जाना है, रोड चलो, और रोड में इधर भी पहाड़ी, उसके बीच में से एक दर्रा जाना, उसके अंदर से गुजर। मैं तो दर्रे से जा रहा था, तो ये दर्रा, इस दर्रे से आप लोग निकले। इधर ध्यान से सुनो वरना याद नहीं होगा। ये दर्रा, तो ये दर्रा, इस दर्रे का नाम क्या है, बनिहाल। तो उस दर्रे पर जैसे आपने देखा इधर की तरफ बीच में से निकल रहे हैं, अरे रोको फोटो खींचते हैं एक बार। आप लोगों ने फोटो खींचे, लेकिन ये वाला जो बना हुआ ये पर्वत को काट के बनाया गया, नहीं पर्वत को काटा नहीं, यहाँ पहले दर्रा था फिर रोड बना दिया इसे। तो ये इसका नाम क्या है, इस दर्रे का नाम है बनिहाल। ठीक है, इस बनिहाल दर्रे से जैसे पार किया फिर सुरंग आ गई आपने, और ये एक सुरंग तो निकली, फिर एक और सुरंग आ गई। उस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। उस सुरंग का नाम क्या है, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग। याद हो गया, इतना आसान सा, बहुत सामान्य सी बात। अब आप आगे ध्यान से सुनिए। श्रीनगर पहुंचे आप, श्रीनगर पहुंच जाने के बाद में आपको अब कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और इसका नाम है कारगिल। इसका नाम क्या है, कारगिल। कौन सा गिल है, कारगिल। कुछ पूछना चाह रहे हो, सुनो, ये वाला एरिया इसका नाम है कारगिल। जैसे आप लोग कारगिल की तरफ जाओगे तो श्रीनगर पहुंच गए, श्रीनगर पे आप लोगों ने खाना पाना आइटम खाया, खा लेने के बाद में चलो अब रोड किधर है अपना, कि इधर है, चलो आप लोग गए। ये वाला जो एरिया है इस पर आप लोग को जाना शुरू किया, ये रोड जा रहा है, इस रोड पे आप लोग जा रहे थे, गाड़ी रपटी जा रही है, वो जा रही भाई साहब, और इतने अरे रुक टकरा जाएगा, 2 पहाड़ आ रहे हैं, इसके बीच में से गुजरना है धीरे और ये पहाड़ आ गया, और फोटो खींचते हैं। और वो जो एरिया था इधर की तरफ ऐसे ही, ये पर्वतमाला के बीच में 2 पहाड़ों के बीच में एक दर्रा बना हुआ है। क्या बना हुआ है, दर्रा। तो यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है, यहाँ पर क्या पड़ता है, दर्रा। ज्योग्राफी में दर्रे को ऐसे इंडिकेट करता है, यूं करके। सुनो, दर्रा का कौन से पेन से लिख रहा था मैं, ऐसे वाले पेन से, ठीक है। दर्रा, सुनो, ये वाला जो दर्रा है, ये वाला दर्रा ये पहले ही पड़ जाता है, ये यहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, और इसका नाम है जोजिला। इसका नाम क्या है, जोजिला। बोलो इसका नाम क्या है, जोजिला। चुप की बातें कर रहे हो यार, लेकिन चुप के मिलने का मजा, तो चुप की बातें करने में मजा आता है आप लोगों को। और आप लोग जो चुप की बातें करते हैं, मैं चुप के सुनता हूँ उसको। सुनो, आगे चले गए, इसका नाम क्या है, जोजिला। और ध्यान से समझना, ये पूरा काटा कुटा होने वाला है, लेकिन उस काटे कुटे को अभी समेटेंगे हम लोग, ठीक करेंगे। ये जोजिला, और जोजिला दर्रा क्या काम आता है, श्रीनगर को कारगिल तक पहुंचाने के लिए काम में आता है। अगर आप लोग श्रीनगर से कहाँ जा रहे हो, आप लोगों से पूछा जाएगा कि श्रीनगर से कारगिल को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, बताइए, जोजिला।
और आप लोगों से पूछा जाएगा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, बताइए। बताइए कि पीर पंजाल है तो आप कह देना यस, क्या बनिहाल है कह देना कि यस, क्या जोजिला है नहीं, ठीक है, ऐसे कह दोगे। अब सुनो, ये श्रीनगर से कारगिल की तरफ जाता है। ऐसे ही श्रीनगर से पहले की हम इधर की तरफ भी घूमने जाते थे, एक इधर की तरफ पीओके की तरफ जा रहा है, एक रास्ता पीओके की तरफ भी जा रहा है। इस एरिया में भी एक दर्रा पड़ता है, उस दर्रे का नाम क्या है, उसका नाम है बुर्जिला। उसका नाम क्या है, बुर्जिला। एक होता है जोजिला, एक का नाम होता है बुर्जिला, ठीक है। आप लोगों के पास एक पीडीएफ आएगी, उसको आप लोग पढ़ लेना, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। और इस चित्र को ध्यान रखना है, उसमें चित्र आएगी नहीं आएगी पता नहीं है आएगा, उसमें भी चित्र आएगा, लेकिन ये वाला सुनना है आपको। चलो ये ध्यान रखना है। एक तो पीर पंजाल, पीर पंजाल इधर बनिहाल, पीर आप लोग पहुंच गए यहाँ श्रीनगर। श्रीनगर के बाद यहाँ पर मैंने लिखा JSK, मतलब जय श्री कृष्णा, ऐसे कर देना, जय श्री कृष्णा। तो जय से आप लोगों ने शुरू किया जम्मू, और जम्मू के बाद में श्रीनगर जैसे पहुंचे, श्रीनगर के बाद में यहाँ जाना, तो यहाँ से यहाँ के बीच में एक दर्रा आता है, उस दर्रे का नाम क्या है, जोजिला। आप कारगिल पहुंच गए, ठीक है, कारगिल पहुंच गए। इसका मतलब आपके पास क्या है, कार है। अब कारगिल पहुंच गए, कारगिल, इसका मतलब आपके पास क्या है, कार है, ये लीजिए कार, कार। और कार में बैठे बैठे आपने कहा कि ले फॉर टू ले, आपने क्या कहा ले फॉर टू ले, क्या कहा, बताओ 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 क्या कहा आप लोगों ने, ले फॉर टू ले। यहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है ले, उसका नाम क्या है, ले। और ऊपर गए एकदम से, वो टॉप पे चले गए, टॉप पे जाकर के आपने कहा कार पे बैठे, और कार पे बैठे बैठे आप लोगों ने कहा कि ले फॉर टू ले। और यहाँ जाना आपको, ये जो रोड है, इस रोड के बीच में एक जो दर्रा पड़ता है, उस दर्रे का नाम है फोटुला। बोलो उसका नाम क्या है, फोटुला। इसके बीच में जो दर्रा पड़ता है, उस दर्रे का नाम है फोटुला, फोटुला। इसको फातुला भी मिलता है, फातुला फोटुला, समझ लोगे। कारगिल से ले जाना है, कौन सा दर्रा बताइए, बताइए कौन सा दर्रा है जो कारगिल को लेह से जोड़ता है, बता दोगे। ओके चलिए आगे सुनो, सुनो सुनो, गोल गोल हो रहा है लेकिन होने दो, कम से कम हो तो रहा है, किसी के कुछ नहीं हो रहा है। समस्या तो वहाँ है जिसके कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, दिमाग में थोड़ी हलचल होनी चाहिए, समझ पा रहे हो, हलचल ठीक हो जाएगी, जिसकी हलचल है ही नहीं फिर वो तो डेड बॉडी। अब सुनो, ये लेह, लेह से आप लोगों ने सोचा कि यार लेह तो पहुंच गया, और मुझे 2 कुबड़ वाले ऊँट में बैठना है। मुझे कहाँ बैठना है, और 2 कुबड़ वाले ऊँट कहाँ पाए जाते हैं। किसी ने फोन किया, अरे भाई और उसमें बैठ के आना, और भाभी जी को भी बिठाना 2 कुबड़ वाले ऊँट में। 2 कुबड़ वाले ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, नुब्रा घाटी में। कहाँ पाए जाते हैं, आपको जाना है, यस उनको जाना, हाँ उनको जाना है। और किस किस को जाना है, तो 2 कुबड़ वाले ऊँट में आपको ही बैठना है। तो यहाँ पर पाए जाते हैं 2 कुबड़ वाले ऊँट, और यहाँ पर एक घाटी है, उसका नाम है नुब्रा घाटी। बोलो उसका नाम क्या है, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी। और नुब्रा घाटी में ऊँट में बैठना है आप लोगों को, ऊँट में बैठना है। चलिए हम लोग ऊँट में बैठने के लिए चलते हैं। तो ऊँट में बैठने के लिए पहले पहले पहुँचे तो सही, तो रोड तो बना दिया सरकार ने, और दर्रा पहले ऑलरेडी बनाए, दर्रा पहले ऑलरेडी बनाए। और हमारे कंपटीशन में आता है, इस दर्रे का नाम हमें याद करना है। हाँ, इस दर्रे का नाम है, इसका नाम है खारदुंगला, खारदुंगला। इसका नाम क्या है, ओ भाई साहब ये सब नाम होता है, खारदुंगला। ये सब क्या, देखो ला ला लगाओ, ये ला, उसके भी ला, इसके पीर पंजा ला, चलती क्या खंडा ला। गाना सुना आप लोगों ने, गाने सुना करो, गानों में बहुत इंटरेस्ट रहता है। उससे क्या होता है कि हृदय प्रसन्न रहता है। जब हृदय प्रसन्न रहेगा तो दिमाग भी प्रसन्न रहेगा, दिमाग प्रसन्न रहेगा तो आपके प्रश्न ज़्यादा याद होंगे, और उत्तर भी याद होंगे। मतलब प्रश्न याद हो जाए तो मतलब नहीं है, प्रश्न। अब सुनो, आप लोग कहाँ पहुंचे, खारदुंगला के माध्यम से नुब्रा घाटी चले गए। नुब्रा घाटी में 2 कुबड़ वाले ऊँट में बैठे, और ऊँट भाई साहब बहुत तेजी से भागा, आपको गुड़ा गिरा दिया। और अब अरे सुनो सुनो सुनो, अरे सुने सुने रे। अब सुनो, और फिर आप लोग वैसे हो गए, ऐसे कौन होता है, पुष्पा, और फिर आप पुष्पा की तरह ऐसे चलने लगे। फिर आपने कहा कार ला यार, चलो बैठते हैं, अब तो वापस चलते हैं। तो फिर आप लोग नुब्रा घाटी से वापस लौट गए, नुब्रा घाटी से वापस आ गए आप ले। कहाँ आ गए, ले आकर के आपने ले पेप लगाया, ठीक किया खुद को। ठीक करने के बाद में किसी ने कहा अरे यार
टेंशन मत कर, टेंशन मतलब अब तुझे ऐसी जगह लेकर के चलता हूँ जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है भाई साहब, वहाँ आपको देखने का नज़ारा, बहुत सारी चीज़ें जहाँ सजीव निर्जीव सब कुछ देखने का नज़ारा ही अलग तरह का, समझ रहे हो, प्राकृतिक हो, सब कुछ चीज़ें वहाँ ठीक मिलेगी। ओ उसने कहा और यार तो मेरे थोड़े ये ठीक हो जाए, और उसको बताया कि चल हम लोग वहाँ चलते हैं, शिमला मनाली नैनीताल वो वाले एरिया में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? ये ऐसे कुछ एरिया हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो कहाँ पर है? ये वाला एरिया, और मुझे लिखना है सफ़ेद पेन से, जगह ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये वाला एरिया है, उसको कहा जाता है लाहौल स्पीति। उसको क्या कहते हैं? लाहौल स्पीति। 2-3 बार बोलो, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। भाई इसके मात्रा इधर उधर आती हो तो समझ लेना। सुनो क्या हो गया, आपको लाहौल स्पीति वाला एरिया में चलता है, जहाँ पर मनाली है, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर शिमला पड़ता है। आप लोगों ने सुना है शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, सोलन, कसौली, खज्जियार, याद किया? हाँ, तो ऐसे कुछ एरिया है, वहाँ पर चलता है भाई साहब, मजा है मजा। हाँ मजा है मजा। चलो मजे मजे के लिए तो चलना है, और मजा ही चाहिए हम लोग तो। ओ चलिए चलिए चलिए, और यहाँ जाना है। कहाँ जाना है? हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में। और हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पर 2 दर्रे पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में क्या पड़ते हैं? 2 दर्रे पड़ते हैं, ठीक है। 2 दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। एक दर्रा, दूसरा दर्रा, लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सुनो बहुत ध्यान से सुनना। एक का नाम है रोहितांग, एक का नाम क्या है? रोहितांग। और जब मैं नदियां पढ़ाऊंगा, या आप लोग जब भी नदियां पढ़ोगे तो आप लोगों को कहा जाएगा कि रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है, तब समझ लेना इस वाली जगह की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। एक का नाम है बारालाचा, एक का नाम क्या है? बारालाचा। बारालाचा दोनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। दोनों कहाँ है? आप हिमाचल प्रदेश में जब ऐसे जा रहे हो इसमें, और यहाँ भी ऐसी गाड़ी आई, ऊपर दर्रे में गई, और दर्रे में कहा क्या है ये? बारालाचा। फिर और गाड़ी चलाई और बारालाचा पहुँच गए। हाँ भाई बारालाचा पहुँच गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे हाँ देखना है, मुझे वो भाई साहब देखना है, और गाड़ी और घुमाई, और इतने ऐसे करते करते आगे चले आगे गई, और एक दर्रा और आ गया, एक दर्रा और आ गया, एक दर्रा, और उस दर्रे का नाम क्या था? रोहितांग। तो रोहितांग दर्रे को भी आपने क्या हट जाओ दर्रे, और आपने गाड़ी पार कर दी, गाड़ी पार करी, और आप लोग कहाँ पहुँच गए? लाहौल स्पीति वाला एरिया। ऐसे पार करते वक्त आपने देखा कि और यार इधर की तरफ एक वो क्या दिख रहा है, जो वो भी एक दर्रा है, और उसमें जो एक नदी आ रही है, हाँ नदी आ रही है उसमें से, और उधर की तरफ एक दर्रा है, गाड़ी इधर चल रही है, समझ रहे हो? ध्यान से समझना, गाड़ी इधर चल रही है, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया कह रहा हूँ, गाड़ी इधर चल रही है, और गाड़ी चलते चलते इन दर्रों को पार कर रही है, रोहितांग बारालाचा यूँ कर रही है। इतने में आपने देखा, और इधर देखते से एक दर्रा वो रहा यार, वो वाला, तो उसका मजा लेते हैं। और नहीं उसमें मजा नहीं ले सकते, उसमें तो एक नदी आ रही, फिर घुस जाएंगे हम लोग यार, परेशान हो जाएंगे। उसमें से एक नदी निकल रही, उसका नाम क्या है? सिपकिला। तो इधर की तरफ एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम क्या है? सिपकिला। क्या नाम है उसका? सिपकिला। सिपकिला, हाँ कोई सा भी हो, एक इधर लगा देता हूँ मैं। ऐसी मात्रा नहीं देखी होगी ना, माफ करना, हिंदी है, हिंदी माता, हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये मैंने 2 इसलिए लगाई कि अगर बड़ी मात्रा आती होगी तो इधर वाली समझ लेना, छोटी। और ये तीनों कहाँ है बताओ? हिमाचल प्रदेश में। ओके सुनना बहुत ध्यान से सुनना। और ये जो सिपकिला, इस सिपकिला से क्या, कौन सी नदी आती है? सतलज नदी। सतलज नदी, सतलज नदी इसी में जाते हैं। इधर की तरफ से एक जगह पड़ती है, उस जगह से डिंग डिंग करते करते आती है, और ये जो दर्रा, इस दर्रे में से निकल करके इधर चली जाती है। और ये जो इस दर्रे में से एंट्री कर रही नदी, उस नदी का नाम क्या है? सतलज नदी। से सिपकिला से, हाँ हो गया याद आप लोगों को? तो कौन कौन से 3 दर्रे बताए मैंने हिमाचल प्रदेश में, कौन कौन से? बारालाचा, रोहितांग, हिमाचल प्रदेश में। इसी वाले एरिया में यहीं पर मौजूद है अटल सुरंग। यहाँ पर क्या है? अटल सुरंग यहाँ पर है, उसका नाम है अटल सुरंग। ज़्यादा बोल नहीं, सुरंग अलग से पढ़ लेना भले, लेकिन दर्रे याद करना है अभी। अटल सुरंग यहीं पर, ठीक है। अब सुनना, हाँ यार ये तो गोल होता जा रहा है आप लोगों के तो यार, लेकिन अभी सही हो जाएगा सारा मामला, क्रिस्टल की तलक क्लियर हो जाना चाहिए एक समय बाद। अब चलो यहाँ से आप लोग यहाँ पहुँच गए, उसके बाद में आप तो यहाँ मजे ले रहे हैं, आप तो यहाँ देख रहे हैं, और मनाली के, और वो फिसल गए, और दोनों ही फिसल गए, ऐसे देख रहे हैं आप लोग। और बर्फ है वहाँ पर, फिसलना ही तो सीखते हैं वहाँ, मजे ले रहे हैं वहाँ।
इतने में फिर आपने तो और वो अरे फिसल रहे क्या, मजे ले रहे हैं, चल तुझे ही बिठाता हूँ। और वैसे गाड़ियों में आप लोग बैठ रहे हैं, आप तो वहाँ फिर इंटरेस्ट मजे लेने लगे। लेकिन मुझे तो दर्रे पढ़ाने थे, तो मैं फिर वहाँ रुका नहीं, मुझे तो मैं तो इधर आ गया और दर्रे देखने मुझे। तो मैंने दर्रे देखे, ये वाला एरिया इसको कहते हैं उत्तराखंड। इसको क्या कहते हैं? उत्तराखंड वाला एरिया में आ गया मैं दर्रे देखने के लिए। ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम उत्तराखंड। इसका नाम क्या है? उत्तराखंड में कुछ दर्रे हैं, माना, नीति, लिपुलेख। बोलो, माना, नीति, लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख। 2-3 बार बोलो, माना, नीति, लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख। इस दर्रे का नाम तो क्या है? माना। इसका नाम नीति। एक का नाम माना, नीति, इसका नाम है लिपुलेख। लिपुलेख आपके आई आ रहा है, ये ध्यान होना चाहिए, लिपुलेख वाला दर्रा। क्योंकि आपके लिखा हुआ है कि भारत के जो पड़ोसी देश है उनके साथ में संबंध भारत के, और भारत का पड़ोसी देश है उसका नाम है नेपाल। यहाँ पर क्या पढ़ता है? और नेपाल के साथ में आपके संबंध पूछेंगे। और जब संबंध पढ़ते हैं, आईआर पढ़ते हैं, तो 2 चीजें पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे मामले जिन पे तो आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट पाए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर आप दोनों के बीच में अच्छी मित्रता है। समझ पा रहे हो? तो एक तो होता है विवाद, एक तो क्या होता है, 2 चीजें पढ़नी, एक तो विवाद और एक अच्छे संबंध वाले एरिया कौन कौन से। तो ये जो लिपुलेख वाला एरिया है, ये जो दर्रा है, इस दर्रे के मामले में इस नेपाल और भारत के बीच में क्या रहता है? झगड़ा रहता है। झगड़ा क्यों रहता है? 2 मिनट समझ लीजिए। झगड़ा इसलिए रहता है कि पहले एक संधि हुई, अंग्रेज हमारे यहाँ रहा करते थे, और फिर अंग्रेजों के ज़माने में नेपाल के साथ में एक संधि की गई कि यार एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ वाला तो नेपाल है, इधर की तरफ क्या है? भारत। और उन्होंने कहा कौन सा वाला, मैं समझा नहीं, कि यहाँ एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है काली नदी। उसका नाम क्या है? काली नदी। अंग्रेजों ने उनको समझाया, अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ पर एक नदी बहती है, इसका नाम है काली नदी। इस काली नदी से इधर वाला एरिया तुम्हारा, इस काली नदी से इधर वाला एरिया हमारा उत्तराखंड है। क्लियर होगी बात? बहुत ध्यान से समझना भाई बात को, क्योंकि आईआर आपके मौजूद है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी नहीं बताता। ये वाली जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर एक नदी बहती है, उसका नाम काली नदी। वो काली नदी के इधर वाला जो एरिया वो तो किसका है, और इसके इधर वाला एरिया किसका है? उत्तराखंड वाला एरिया, मतलब भारत का है। और इन्होंने कहा कि एक समय हुआ, इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा एरिया यहाँ तक है, हमारा एरिया, ये कह रहा है कि हमारा एरिया कहाँ तक है? यहाँ तक है, ये उत्तराखंड का ये वाला एरिया भी हमारा। मैंने कहा कैसे है तुम्हारा? क्योंकि ये नदी यहाँ से ये तो अब निकलने लगी, पहले नदी यहाँ से निकलती थी, ऐसे जाती थी, और इस नदी के इधर वाला एरिया तो हमारा हुआ। 3 यहाँ पर जगह है, एक का नाम तो लिम्पियाधुरा है। लिम्पियाधुरा भी यहाँ पर एक जगह है, वो कहता है कि यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है लिम्पियाधुरा। यहाँ पर कौन सी जगह? लिम्पियाधुरा। उसके बाद में कालापानी और लिपुलेख। तो कालापानी विवाद भी हमारा इसी के साथ में। यहाँ पर 3 जगह है कि एक तो है लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख। 3 मामले में हमारे साथ, इनके साथ में संबंध बिगड़े हुए। ये कहता है कि हमारा यहाँ से पहले काली नदी यहाँ से निकला करती थी, और इसलिए हमारा नेपाल इधर से इधर का है। हमने कहा नहीं, यहीं से निकलती हैं, और ज़्यादा नाटक करेगा तो हम यहाँ से निकालेंगे। ऐसे कहते थे। और फिर वो कैसे निकालेगा? नहीं, इसका नाम काली नदी है नहीं, इसका नाम तो धौली नदी है। ये जो यहाँ बह रही, इसका नाम है काली नदी। और हम मैप में चेंज कर देंगे, हम कहते काली नदी का उधर वाला तुम्हारा, इधर वाला हमारा। काली तो ये है ना, देख लो मैप में सर्च कर लो ना यार। जम्मू कश्मीर वाले मामले में ऐसा हुआ था, समझ रहे हो? तो बताओ लिपुलेख के मामले में बताओ किस किस के बीच में विवाद रहता है? नेपाल और भारत के बीच में। किस दर्रे को लेकर के? लिपुलेख वाले दर्रे को लेकर के। याद रहिएगा। चलो आगे सुनो। टिंग 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 टिंग। ओके, चलो रे, चलो 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 यार, भूल जाओगे आप लोग, मत भूलना, लेकिन भूलना नहीं। बताओ, पहला वाला तो हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया? जम्मू से शुरू किया। जम्मू से लेकर के कहाँ जाना है? यूं कर लो, थोड़ा सा यूं, थोड़ा ठीक हो जाओगे। ठीक है, बैठे बैठे थोड़ा समस्या आती है, समस्या आती है हिल जाओ। जम्मू से लेकर के श्रीनगर तक 2 दर्रे हैं, एक का नाम है पीर पंजाल दर्रा। दर्रे बोलना है, और चीजें छोड़ो। जम्मू से लेकर के श्रीनगर तक जाना है, और ये वाला एरिया, ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया में एक दर्रा जिसका नाम था पीर पंजाल, एक का नाम है बनिहाल। ठीक है, उसके आगे की तरफ आपको जाना, वहां है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? फिर आप लोग कारगिल पहुंच गए, कारगिल के बाद में फोटुला दर्रा। कौन सा दर्रा? फोटुला दर्रे से ले पहुंच गए, ले फोटू ले, तो ले पहुंच गए, और
ले पहुंचने के बाद में आपको घूमना है नुब्रा नदी घाटी में, तो नुब्रा नदी जाने के लिए एक है खारदुंगला। कौन सा दर्रा है? खारदुंगला। ओके, खारदुंगला पढ़ लेने के बाद में आपको वापस नीचे आना, लाहौल स्पीति वाला एरिया, हिमाचल प्रदेश में मनाली वाला एरिया, मनाली वाले एरिया को लाहौल स्पीति वाला एरिया कहा जाता है। इस वाले एरिया में आना, यहाँ पर 2 दर्रे हैं, एक का नाम है बारालाचा, एक का नाम रोहितांग, 2 दर्रे। उसके बाद में आप इधर साइड में देखा तो कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा। फिर आगे आइए, वहां पर है माना नीति लिपुलेक, माना नीति लिपुलेक, कहाँ है ये? उत्तराखंड में। ये कौन सा है? उत्तराखंड। चलो फिर ये तो है नेपाल, तो नेपाल वाले को छोड़ो, अपने भारत के पढ़ने में चलो। ये है, ये क्या निकला हुआ? नाक, ये नाक है, नाक, और यहाँ पर दर्रे पाए जाते हैं, एक दर्रा, एक दर्रा। ये एक का नाम है नाथुला, एक का नाम क्या है? एक का नाम है नाथुला, एक का नाम है जेलेपला, नाथुला और जेलेपला, नाथुला जेलेपला, नाथुला जेलेपला, 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 नाथुला जेलेपला। और इसको क्या करना? ये क्या है? नाक, और नाक क्या हो गया? जल गया। नाक कैसा हो गया? जल गया। तो नाक जल गया का मतलब नाथुला, और जल गया तो जेलेपला, नाथुला जेलेपला, नाथुला जेलेपला, नाथुला जेलेपला। हो गया? अब चलो, हे भारत माता, और विस्तार हो, और विस्तार हो, इतना विस्तार हो। चलो, या तो हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत, एक ही दिन में सारी चीजें याद थोड़ी होगी, और आज एग्जाम थोड़ी आपका घर जाके याद करना। ये वाला एरिया, इसको कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश। इसको क्या कहा जाता है? इस अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में कुछ दर्रे मौजूद हैं, उन दर्रों का आप लोगों को नाम पता होना चाहिए, समझो। एक का नाम है बुमला, एक का नाम क्या है? बुमला, बोलो बुमला, 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 बोमडिला, बुमला बोमडिला, बुमला बोमडिला यांगया, बुमला बोमडिला यांगया, बुमला बोमडिला यांगया, बुमला बोमडिला यांगया। और जब मैं ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ा रहा था, नहीं पढ़ाई? पढ़ाई किसी को? हाँ, किसी को। मैं बचपन में ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ा रहा था, और वो पढ़ा रहा था तो एक नदी ऐसे आती थी और ऐसे करके यांगया दर्रे से अंदर आ जाती थी, समझे? तो ये वही यांगया दर्रा। ऐसे कुछ दर्रे इधर की तरफ आपको देखने को मिलेंगे, जो आप कहाँ देखना? एक का नाम है दिफू, एक का नाम क्या है? दिफू दर्रा। ऐसे कुछ और भी छोटे मोटे अगर दर्रे आएंगे तो आपके नोट्स में आ जाएंगे, इतने आपको याद हो जाएंगे। एक दर्रा और बताता हूँ, मुझे याद आ गया एक और दर्रा, वहां मैं घूमने गया था इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने ब्रह्मपुत्र बताया इसलिए बता रहा हूँ। एक जगह है जहां से तो ब्रह्मपुत्र एंट्री कर रही है, एक जगह है जहां से सिंधु एंट्री करती है, उसको कहा जाता है दमचौक। उसको क्या कहा जाता है? दमचौक वाला एरिया। तो मैं कैसे बनाऊँ? इधर बना देता हूँ थोड़ा सा। ये आपका ये कश्मीर वाला एरिया, इस कश्मीर वाले एरिया में 2 एरिया है, एक का नाम है दमचौक, एक का नाम क्या है? दमचौक। एक का नाम है दमचौक, दमचौक, एक का नाम है चिसुमले, एक का नाम क्या है? चिसुमले। दमचौक और चिसुमले, ये वाला एरिया, इसका मतलब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पर दमचौक और चिसुमले। इन दोनों के बीच में एक, अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो इस बीच में एक दर्रा आता है, इस बीच में क्या आता है? और इस दर्रे का नाम है उमलिंगला। इसका नाम क्या है? उमलिंगला, 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 2-3 बार बोलो उमलिंगला, इसका नाम है उमलिंगला। ये भी ध्यान रख लेना, नोट्स में आ जाएंगे। चिंता ना करें, चिंता करें, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। दुख से क्या घट रहा है? शरीर। पाप से लक्ष्मी घटे, खेगा दास कबीर। हाँ, पाप नहीं करना भाई साहब, लक्ष्मी नहीं आएगी, पैसा वैसा नहीं आएगा। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, ओ मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी, उस सैलरी गांठी जाएगी, पाप नहीं करना, कीड़ी नहीं मारना चलो सुनो सुनो, अरे अब सुनो, इसको देखो एक बार, देखा? अरे आप लोगों को ये होने वाला है पूरा, वैसे ये 2 दर्रे और लिखना है, उसमें पूरा सिलेबस हो रहा है, तो मैं 2 दर्रे कल पढ़ूँ, कल पढ़ाऊँ, कभी पढ़ाऊँ? अभी, और अभी का अभी, और अब तक तो पढ़ा दिया होना चाहिए। अब बताओ, एक का नाम है पीर पंजाल, एक का नाम है बनिहाल। पीर पंजाल बनिहाल, पीर पंजाल बनिहाल, जोजिला बुरजिला, जोजिला बुरजिला, जोजिला बुरजिला। उसके बाद फोटुला, उसके बाद फोटुला, 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 फोटुला। उधर की तरफ खारदुंगला, खारदुंगला, खारदुंगला। ऐसे अभी लिखा उमलिंगला, 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 फिर नीचे अभी लिखा नहीं, ये रहा ना, सच्ची उधर डूब गया वो। फिर नीचे की तरफ आए, एक का नाम है बारालाचा, एक का नाम क्या? उसके बाद रोहितांग, बारालाचा रोहितांग, बारालाचा रोहितांग, बारालाचा रोहितांग। एक है सिपकिला, एक का नाम क्या है? क्या नाम है? बारालाचा रोहतांग सिपकिला, बारालाचा रोहतांग सिपकिला, बारालाचा रोहतांग सिपकिला। बोलो डूंगरियाला की। ठीक है अब सुनो, आगे सुनो।
इधर है उत्तराखंड, उत्तराखंड में माना नीति लिपुलेख, माना नीति लिपुलेख, माना नीति लिपुलेख, लिपुलेख दोनों के बीच में विवाद, लिपुलेख दोनों के बीच में अब सुनो, फिर है सिक्किम, इस वाले एरिया को कहा जाता है सिक्किम, ठीक है। जिनको पता नहीं है यहाँ पर मैं एस लिख देता हूँ, एस का मतलब सिक्किम, एस का मतलब सिक्किम, एस का मतलब उधर श्रीनगर भी हो रहा था ठीक है। सुन, ये सिक्किम है भाई, ऑनलाइन वालों ये सिक्किम है, सिक्किम है। और कितनी बढ़िया जानकारी दी मैंने, सिक्किम लाइक करो चलो अरे सुनो सुनो, नाथुला जलेपला, नाथुला नाक जल गया, नाक क्या हो गया, नाक की तरफ निकला हुआ लेकिन जल गया, नाक, नाक का मतलब नाथुला, जल गया का मतलब जलेपला। उसके बाद बुमला बोमडिला, बुमला बोमडिला, यांगिया दीपू पांगसाऊ, एक का नाम है पांगसाऊ एक का नाम हो रहा है यहीं पर एक मौजूद है जिसका नाम है पांगसाऊ, उसका नाम क्या है पांगसाऊ, पांगसाऊ। कुछ लोग इसको पांग सांड भी लिख देते, पांग सांड। अरे ऐसे याद कर लोगे, जेपे लेपा, बोलो बोलो, देख बोलो, जलेपला बोलना एक बार, जलेपला, 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 वो जेपे लेपा लेपाल कर रहे हैं, हाँ हाँ ऐसे आता है। अब सुनो, अब हमें पढ़ना है दक्षिण भारत के दर्रे। सुनो पीछे पीछे वालों, यहां पर एक श्रृंखला मौजूद है, यहां पर क्या मौजूद है श्रृंखला। इधर वाला पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट, और ये दोनों यहां पर आकर के मिल जाते हैं। इस वाले जगह का कहा जाता है नीलगिरी, इसका नाम क्या है नीलगिरी, ओके नीलगिरी। और इसके नीचे की तरफ भी एक, ये का नाम क्या है, ये तो हो गया एन, इसका नाम ए, और यहाँ पर है जिसका नाम क्या है के, कार्डामम, समझ गए। बस मैं कुछ बता रहा हूँ वो ध्यान रखना है आप लोगों को, ये वाला एरिया। अब इधर जो रहने वाले मैदान में लोग जो रहते हैं उधर की तरफ कैसे जाएंगे, बीच में तो पहाड़ आ गया, बीच में तो क्या आ गया पहाड़ आ गया। और पहाड़ ऐसा है, अगर इधर रहने वालों को इधर जाना है तो कोई बात नहीं, इधर घूम के मोटरसाइकिल को इधर ले आएंगे, तेल थोड़ा सा ज़्यादा जल जाएगा। लेकिन ये तो वैसा भी तो कोशिश करे तेल ज़्यादा, तेल की एक पीपी पिक्चर आगे और चारों ओर लटका के फिर मोटरसाइकिल चढ़ाए तो ही नहीं चढ़े समझ रहे हो। हाँ सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। तो इनके बीच में पाए जाते हैं दर्रे, इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, तो इनके बीच में पाए जाते हैं दर्रे, बोलो दर्रे, दर्रे, दर्रे। एक दर्रा ये रहा, एक दर्रा ये रहा। महाराष्ट्र वाले एरिया में एक दर्रा पाया जाता है, उसका नाम है थाल घाट। उसका नाम क्या है थाल घाट, बोलो उसका नाम क्या है थाल घाट, इसका नाम है थाल घाट, बोलो थाल घाट, थाल घाट, थाल घाट, थाल घाट, थाल घाट। उसके बाद में एक और दर्रा, एक और, उसका नाम है भोर घाट। उसका नाम क्या है भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट। उसके बाद आप यहाँ आइए, ये वाला यहाँ से इधर की तरफ जाना, इसके बीच में दर्रा, यहाँ से इधर की तरफ जाना, इसके बीच में दर्रा, ठीक है। ये चार दर्रे आपको ध्यान रखना है। इस दर्रे का नाम है, ये जो आपको दिखाई दे रहा, इसका नाम है भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट। इसका नाम है पाल घाट, बोलो पाल घाट ताल पाल, थाल पाल, थाल के ऊपर पाल बिछा दो, पाल घाट, पाल घाट। ये वाला दर्रा दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, सेनकोटा। इसका नाम है सेनकोटा, हाँ इसका नाम क्या है, हो गए। पहली बात बताओगे, ये आपको क्रम याद हो जाएगा, थाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा। अब कैसे याद करना, आप लोग भूल जाओगे, भूल जाओगे तो आपके लिए जुक्ति, जुक्ति है कि थाली में क्या परोसना है, भोजन परोसना है। थाली में भोजन परोस सी, लड़ी आएगी, लड़ी आएगी तो भोजन परोस सी, नहीं लड़ा भी परोस सकता है, ऐसा कुछ नहीं जरूरी थोड़ी है लड़ी परोसे भाई साहब, कोई भी परोस सकता है, इसमें क्या। तो थाली में भोजन परोस सी, बोलो परोस सी, परोस सी, थाली में भोजन परोस सी, बोलो 2-3 बार, थाली में भोजन परोस सी। अरे आप लोग तो जोर से बोलो, थाली में भोजन परोस सी अरे बोलो बोलो, थाली में भोजन परोस सी, परोस सी। आप लोग तो ऐसे कहते परोसूंगी, आप लोग तो कहते मैं भी परोसूंगा। तो थाली, थाली से क्या हो गया थाल घाट, पहला कौन सा है, ये क्रम याद रखना है इनका, इसलिए ये, बाकी तो अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो वो तो और अच्छी बात है,
याद नहीं होता है तो फिर, और भोजन से भोर घाट, भोजन से, परोस से पैसे पाल घाट, और सी से सैनकोटा, ठीक है, या परोस से घी तो से सैनकोटा, हो गया, क्लियर हो गया। तो थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट और सैनकोटा। अब सुनो, नॉर्मल नॉर्मल से दो बातें वो ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पर एक जगह पड़ती है उसका नाम है मुंबई, सॉरी पास बनाता हूँ, यहाँ पर एक जगह है उसका नाम है मुंबई, उसका नाम क्या है, मुंबई, उसका नाम है मुंबई। एक दिन उठ के ये पकड़ाना, बोतल कहाँ है, ये ठीक है ठीक है। तो देखो यहाँ पर पड़ती मुंबई, यहाँ पर क्या पड़ती, यहाँ पर एक जगह है उसका नाम है नासिक, यहाँ पर कौन सी जगह है, नासिक। और ये वाला जो है यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पुणे, इस यहाँ पर कौन सी जगह पड़ती है, पुणे, यहाँ पर कौन सी जगह है, पुणे। मुंबई से अगर नासिक जाना तो कौन सा वाला घाट, मुंबई से अगर पुणे जाना है तो, और मुंबई से नासिक जाना है तो, देखो हाँ हाँ, अरे क्या लोड लेना है, लोड नहीं लेना, बिल्कुल बिल्कुल लोड नहीं लेना। काश अगर हम लाइट मैन होते वहां से लाइट को ऑफ कर देते, मामला खत्म हो जाता। बहुत लंबी चल गई लाइन ये क्लास, नहीं ये लंबी नहीं है, आप बरसों से तैयारी कर रहे हो, वो सफर क्या लंबा नहीं है, ये 2 घंटे आपको लंबा लग रहा है। अभी तो जर्नी और बाकी है, चलेगी, कल पढ़ना है आपको, परसों पढ़ना है, उसके पहले दिन पढ़ना है, उसके पहले दिन पढ़ना है, रोज पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है, फिर एग्जाम होना है, फिर रिजल्ट आना है, फिर चलो ये केरल वाला एरिया, इस केरल वाले एरिया में सुनो, यहाँ पर एक जगह है उसका नाम है पलक्कड़, उसका नाम क्या है, यहाँ पर एक जगह है, कहाँ गया ये रहा, ये इधर की तरफ एक जगह है उसका नाम है कोयम्बटूर, उसका नाम क्या है, एक जगह और लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक जगह है उसका नाम है मदुरई, उसका नाम क्या है, इधर एक जगह है जिसका नाम क्या है, कोचीन, उसका नाम क्या है, कोचीन, कोचिंग। चलो अगर आपको पलक्कड़ से लेकर के कोयम्बटूर की तरफ जाना है तो क्या करोगे, कौन से वाले दर्रे का इस्तेमाल करोगे, और अगर आपको कोचीन से लेकर मदुरई की तरफ जाना है तो सैनकोटा, और ये जो चारों दर्रे इनका क्रम बताओ देगा, और अगर आप भूल जाओ तो क्या करोगे, थाली में क्या करोगे, भोजन परोसना है, थाली में भोजन परोसना है, ठीक है, तो थाली में भोजन परोस, दर्रे हो गए खत्म, दर्रे समाप्त, चिंता नहीं करना है, दर्रे कहाँ गए यार, आपके जाने का टाइम हो रहा है, बैठो वापस बताओ, इधर की तरफ कौन सा दर्रा, पीर पंजाल, इधर की तरफ ऊपर की तरफ जोजिला, जोजिला के उधर की तरफ जाए तो बुर्जिला, फिर हाँ एक उमलिंग, हाँ उमलिंगला, ठीक है, वो चिसुमले से दमचौक, और ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, उम, और बताओ, 12 लाचा रोहतांग, 12 लाचा रोहतांग, फिर मानानीति लिपुलेख, उसके बाद इधर नातुला जेलेपला, बुमला बोमडिला यांगया बिपू पांगसांड, पांगसाउ भी आता है, पांगसांड जो भी है, ठीक है।
और अरे खत्म हो गया, अगली स्लाइड। चलो ये बताओ, थालघाट, बोरघाट, पालघाट, सेनकोटा। थालघाट, चलो आगे सुनो। बोलो, भारत की नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट। आता है, इतने इंग्लिश तो आती होगी उनको, ऑनलाइन वालों को, उनको तो ज़्यादा आती है, वो तो पूरे दिन भर यही देखते हैं, नहीं स्किप ऐसा कुछ आता है, पूरे दिन में इंग्लिश ही उनको ज़्यादा आती है। चलो दूसरा, उसका नाम है K2। उसका नाम क्या है? जब नाम K2 लिखा हुआ है, इसका मतलब K को 2 बार लिखना है। K2 जब लिखा हुआ है, इसका मतलब K को 2 बार लिखना है। ये तो है K2। उसके बाद तीसरा नंबर की कंचनजंगा। इसका नाम क्या है? कंचनजंगा। हो गया। K के बाद क्या आता है? L आता है। L का बोलो लोहत से, बोलो लोहत से, बोलो मकालू। इतनी याद हो जाएगी आपको, बाकी आप लोग नोट से याद कर लेना, याद हो जाएगी। नंगा पर्वत और भी आता है, KLMN ऐसे कुछ करके आता है। तो ये आप लोगों को बताओ, 3 तो बताओ, ऊपर ऊपर की 3 बता दो, कितनी आसान सी है। याद हो जाएगा, बहुत आसान सी बात है। तो माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। सबसे ऊंची, उससे छोटी, उससे छोटी कंचनजंगा सिक्किम में। कंचनजंगा में और सिक्किम के दर्रे बताओ। नाक जल गया, नाक कैसा हो गया, और जल के पूरा पूरा बोटा हो गया। कैसा हो गया? नहीं हुआ भाई साहब, भारत है, भारत का नाक बोटा क्यों हुए? भारत का नाक हमेशा ऊंचा रहे और बहुत ऊंचा हो जाए सूंड की तरह। चलिए, तो ऑनलाइन वालों आप लोग पढ़ाई करना। ये आपके भौतिक प्रदेश आज समाप्त होते हैं। बोलो भौतिक प्रदेश की। इतना लंबा सफर चला, लेकिन चैन की आप जाकर के नींद लेना, आज के लेना, और नींद लेने से पहले एक बार आप लोग इसको रिवीजन कर लेना। थैंक यू वेरी मच। और बाकी ऑनलाइन वालों, हाँ मुझे रुक करके आपको कहना है, सुनो, आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और बाकी और क्या क्या होता है, हाँ उसमें एक बटन आता है, उस बटन को प्रेस करना है ताकि आप लोगों के पास सूचनाएं आए और इन क्लासों से आप लोग लाभान्वित हो। पढ़ना ही है, कोरा सब्सक्राइब करके ही रहना नहीं है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। भारत का युवा जागरूक हो, पढ़े, आगे बढ़े। जय हिंद। ओके।